पुरानी समस्याओं ने, पुराने संघर्षों ने, पुरानी परेशानियों ने, पुराने नुकसान ने तुम्हारे मन में प्रभाव डाला होगा। आप सोचते होंगे, क्या अब मैं अपनी जिंदगी में एक आशीष देख पाऊंगा? इस दुष्ट बीमारी ने मुझे बहुत ही परेशान किया है। इस बीमारी ने मुझे बहुत ही वेदना दी है। ऐसा सोचकर आप मायूस हो रहे होंगे। आपके रोगों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस पर घावों को सहा। वो और कुछ नहीं, बस आप पर का उनका प्रेम था। अब मैं जीकर क्या करूंगा, मर जाना तो ही अच्छा है, ऐसा विचार आपको आ रहे हैं क्या? यीशु आज आपको ही ढूंढ कर आए हैं। आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए वो आए हैं। सब खत्म हो चुका ऐसा सोचने वाले आपको एक नई शुरुआत देने के लिए वो सामर्थ्यशाली हैं। प्रभु में प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक का इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करके बेहद खुशी हो रही है। प्रभु परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं और आप सभी अपने जीवन में एक अद्भुत कार्य को पाएं, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन प्रभु ने किया है। इन प्रसारणों के माध्यम से इस अद्भुत कार्यक्रम से जुड़े हैं आप सबका बड़े अभिवादन के साथ दोबारा स्वागत करने में बड़ी खुशी हो रही है। आप चाहे जो भी स्थान पर हों, प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है। वो आपको संभाले हुए है, आपके मन की इच्छाओं को जानता है। आप सभी के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है, इसीलिए प्रभु की उपस्थिति में इंतजार कीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। विशेष रूप से वे लोग जो मसीह विश्वास में नहीं हैं और आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों का प्रेम से स्वागत करने में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। परमेश्वर धर्म और प्रांत से कहीं बढ़कर है। वो चाहे जो भी हो, मेरे पास आने वाले किसी को भी मैं दूर नहीं करूंगा, ऐसे कहने वाला प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करके आपको आनंद देने जा रहा है। तो आप भी एक प्रार्थना के साथ, एक इच्छा के साथ इस कार्यक्रम से जुड़िए। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी विशेष प्रार्थना विनती रखी है और आपकी जो प्रार्थना विनती है, तो आप हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए, आपकी प्रार्थना विनतियों के लिए प्रार्थना करने के लिए विशेष रूप से हमारे प्रार्थना वीर तैयार हैं। आप इस फोन नंबर को नोट कर लीजिएगा, 04435454545। अगर ईमेल के द्वारा संपर्क करना चाहते हैं तो goodnews@jesusredeems.org इस ईमेल के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप पे प्रार्थना विनती भेजना चाहते हैं तो नंबर है 8111071000। इस नंबर पर जब आप अपनी प्रार्थना विनतियां भेजेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु निश्चय में बड़े कार्य करेंगे। इस समय हम प्रभु की स्तुति करके महिमा करने जा रहे हैं। बड़ी ही खुशी के साथ प्रभु के दास यहाँ पर आकर हमारी अगुवाई करेंगे। हम गीतों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। अतिशीघ्र ही आने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। इसी कार्यक्रम में आप लोग भाग लिए हैं। परमेश्वर आपका आशीष दें। साथ ही साथ आपका जो कुछ कठिनाई के रास्ता में आप गुजरे होंगे, प्रभु आपका इसी कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपका आशीष दें, सारे प्रकार की जरूरतों को पूरा करें। और ये गीतों को हम लोग गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये गीतों को हम लोग धन मन से, दिल के गहराई से गीतों को गाएंगे ताली बजाते हुए।
का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सब लोग, जिसने आकाश को बनाए, जिसने पृथ्वी को बनाए, वो परमेश्वर हमारा साथ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सब लोग, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, वो वायदा करता है पूरा। यस, जंगल से सब मार्गों को दिखाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ताली बजाते हुए, समुद्र को जिसने दबागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुद्र से जिसने दबागा, जंगल में मार्ग निकाला। वो वायदा को करता है पूरा। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो वायदा को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सब लोग, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मरे हुए लाजरुओं को उन्होंने जिलाया, साथ ही साथ सारे प्रकार के दुखों को तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे संग संग है। लाश को जिसने दबागा, जंगल में मार्ग निकाला। लाश को जिसने जिलाया, जंगल में मार्ग निकाला। वो वास्ता को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदा को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सब लोग, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ रहकर कार्य करने वाला है। शायद आप कुछ भी, आपका शरीर में बीमारी हो, कुछ भी तकलीफ हो, आपका परिवार में कुछ न कुछ काम हो जाता हो, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। आपका परेशानी को, आपका तकलीफों को देख के परमेश्वर को छुटकारा देने वाला है। वो हमारा साथ चलने वाला, मैं तेरे आगे चलूंगा करके बाइबल बतलाती है। वो परमेश्वर आज भी आपका आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। आपका साथ आगे चलने वाला है। उसी को पकड़ के हम लोग पीछे जाएंगे तो हमारे जीवन में जरूर विजय को पाएंगे। वही गीतों को गाएंगे, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको श्राम दूंगा करके। ये गीतों को हम लोग थाली बजाते हुए धन मन से, हृदय की गहराई से गीतों को गाएंगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा।
चिंता न करो बाय ना कहो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो बाय ना कहो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। लाल समुद्र मेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान को सारा सेना वो नासो जाएगी। यर्दन नदी भी हमारे लिए हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान का सारा सेना नाश हो जाएगा। यर्दन नदी भी हटकर भागेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान का सारी सेना नाश हो जाएगी। यर्दन नदी भी हटकर भागेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। गाएंगे, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। तेरे निकट कोई भी दुख न आएगी, मार्गों में दूध तेरे रक्षा करेगा। अब कहीं भी जाएंगे दूध आपको उठा के ले जाएंगे। तेरे कोई निकट कोई दुख न आएगी, मार्गों में दूध तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस न लगी, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे कोई निकट कोई दुख न आएगी, मार्गों में दूध तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस न लगी, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। गाएंगे, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो का शगरपना गिर पड़ेगा, उस शैतान का सारे सेना नाश हो जाएगी। मार्गों का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो का शहर पना गिर पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगी, यर्दन नदी भी हटकर भागेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। गाएंगे, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। गाएंगे, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। गोबा, तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। हालेलुया! कितना अच्छा परमेश्वर को आप और हम अपनाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपका सारे प्रकार की तकलीफों को, सारे प्रकार के दुखों को वो देखते रहता है। देखिए, हमारा पैर में पत्थर ठेसने लगने नहीं देता है, कारण है वो स्वर्गदूत हमको उठा के ले जाता है। वो परमेश्वर को आप और हम उन्हीं को अपनाएं, कारण वो हमारा जीवन में आने के लिए, वो हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ है, इसलिए वो हमारा सारे प्रकार के दुखों को, तकलीफों को वो अपना कंधे पर उठाएं। और एक गीतों का गाते हुए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से मैं स्तुति करूंगा। गाएंगे दिल के गहराई से, सच्चे मन से, मन की गहराई से, सच्चे मन से हम लोग गाएंगे ताली बजाते हुए।
यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा, गाएंगे यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, मैं नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। गाए तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा निसी हमेशा विजय देता, यहोवा निसी हमेशा विजय देता। स्तुति को पिता तेरी स्तुति को पिता, गाएंगे स्तुति को पिता तेरी स्तुति को पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। गाइए यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा रफा संगा करने वाला, यहोवा रफा चंगा करने वाला। नहीं घबराएंगे, मैं नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, मैं नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। गाए यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ तू अच्छा चरवाहा, गाएंगे यहोवा रुआ तू अच्छा वहा। स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। गाएंगे यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा संग संग रहता है, गाए यहोवा शम्मा ओ संग संग रहता है। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, मैं नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय में स्तुति करूंगा। गाए तो तेरा नाम मेरा शरणस्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। प्यारे प्रभु के लोगों, शैतान को देखकर आप घबराइए नहीं। आज ही से परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। हो सकता है शैतान आपको फंसाने की कोशिश करे कि यीशु अद्भुत कार्य तो करता है, पर वो आज नहीं, कुछ दिन के बाद करेगा। नहीं, यीशु आज के आज आपके लिए आश्चर्यक्रम करेगा। आज रात के समय वो आपके लिए आश्चर्यक्रम करेगा। शैतान आपसे एक और बात करेगा, यीशु अद्भुत कार्य तो करता है, पर वो सबके लिए करेगा, पर तुम्हारे लिए नहीं करेगा। नहीं, वो आपके लिए करेगा और सबके लिए करेगा, सबके लिए अद्भुत करेगा। वह पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। उनकी ओर देखकर जो भी पुकारता है, उनके लिए अद्भुत करके उन्हें आनंद से भरने वाला परमेश्वर है हमारा। आप जहाँ कहीं भी हो, वहाँ उसकी उपस्थिति है। वो आज के दिन आपके घर आने वाला है और आपके लिए आश्चर्यक्रम करेगा। हम हर अद्भुत पर्व कार्यक्रम में कितनी ही गवाहियों को देखते जा रहे हैं। आपके विश्वास को और दृढ़ बनाने हमारे अद्भुत पर्व कार्यक्रम द्वारा मिली गवाहियों को आपके सामने
हम प्रसारित करने जा रहे हैं। देखिए, और उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा। साल 2007 में नीलगिरी जो ऊटी में है, उसके पास केटी नाम के इस नगर में, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर अद्भुत पर्व कार्यक्रम हुआ और वहाँ एक बहन के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। और अब आपके सामने वो बहन जिनका नाम अमला है, जो कुन्नूर गांव से हैं, वो प्रभु द्वारा मिले आश्चर्य क्रम के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हैं। ध्यान देकर इस गवाही को सुनिए। मेरा नाम है अमला और मेरे पति एक सुपरवाइजर है। हम लोग कुन्नूर में रहते हैं। सन 2007 के सितंबर से ही मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। सिर में कपकपी सी होती थी और वो मेरे पूरे शरीर को प्रभावित करती थी। मैं चल भी नहीं पाती थी। मेरा पूरा शरीर प्रभावित हो गया था और मैं खड़ी तक नहीं रह पाती थी, और अगर खड़ी भी रहती तो कपकपाती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। अगर उन्हें कहीं जाना भी होता तो मेरे हाथों को पकड़कर ही वो चला करती थी। घर से बाहर निकलने तक भी उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। मुझे लगता था जैसे मैं पागल सी हो रही हूँ। मेरे सिर के अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था। उसे मैं कैसे समझाऊं, मैं आपको समझा तक नहीं पाऊंगी। अपने हाथों से खाने का निवाला तक मैं अपने मुंह तक नहीं ला पाती थी, इतनी परेशानी थी। मैंने जो पीड़ा सही वो बहुत ही बड़ी पीड़ा थी। एक समय ऐसा आया कि मैंने खुदकुशी भी करने का सोच लिया था। मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि मैं तो आपकी बच्ची हूँ, या तो आप मेरी पीड़ा ले लीजिए या फिर मुझे उठा लीजिए। मेरे जीवन के लगभग 10-11 साल में सिर्फ अस्पताल में आया जाया करती। हमारे काफी पैसे खर्च हो चुके थे। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। 11 साल तक मैंने बहुत पीड़ा सही। मैं खड़ी नहीं रह पाती थी, चल नहीं पाती थी, बुरी अवस्था में थी। स्थिति ऐसी थी कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब सन 2017 में मोहन सी लाजरस भाई ने केटी में प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। मैं वहाँ पर 3 दिन की सभा में गई। तब तीसरे दिन जब मैं प्रार्थना सभा के लिए जाने के लिए तैयार हुई, तब बहुत पीड़ा हुई। वहाँ ग्राउंड पर मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। वहाँ पर बस मैं एक चेयर पर बैठी हुई थी। वहाँ पर मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इतनी पीड़ा के बीच मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे चंगाई दीजिए। मैं प्रार्थना कर ही रही थी कि भाई मोहन सी लासरस जी ने अर्पण करने के लिए आगे बुलाया, और तब मैं भी उठकर आगे चली गई। जब आगे गई तब उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी जो कोई भी तकलीफ हो वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। तब मैंने भी अपना हाथ सर पर रखकर प्रार्थना की। जो लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखिए। अगर आप कहते हैं कि आपकी आंखों में समस्या है, आंखों पर हाथ रखिए। हृदय में समस्या है, हृदय पर हाथ रखिए। शरीर में गांठ है, कैंसर का गांठ, टीबी का गांठ, थायराइड का गांठ, वहां पर हाथ रखिए। हे यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए। हे यीशु, मुझे चंगा कीजिए। परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है। अभी चंगाई हो रही है। सारे गांठ गायब हो रहे हैं यीशु के नाम में। नसों और हड्डियों में सामर्थ्य उतर आ रही है। हर एक में सामर्थ्य उतरने दे। मैं प्रार्थना कर ही रही थी। तब देखिए, मेरे आगे जो 2-3 लोग खड़े थे, उनका नाम लेकर उन्हें बुलाया। तब मैंने कहा कि हे प्रभु, आप मेरा नाम लेकर मुझे नहीं बुलाओगे और मुझे चंगाई दोगे। परंतु भाई के द्वारा प्रभु ने कहा कि अमला, तेरे नसों की समस्या से प्रभु तुझे छुटकारा दे रहे हैं। अमला, परमेश्वर के हाथ तुझे स्पर्श करते हैं। अमला, यीशु के नाम में तुझे छुटकारा मिलता है। आज अपनी नसों में कमजोरी की वजह से तू यहाँ पर आई है। अभी उन नसों की सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। अभी छुटकारा पा यीशु के नाम में। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी छा गई, एक उत्साह आ गया मेरे शरीर में। मैंने महसूस किया कि वो जो कमजोरी थी वो मेरे शरीर से निकल चुकी है, और उसी समय वो बीमारी निकल चुकी थी। वहाँ पर प्रार्थना में जाने से पहले मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, और प्रार्थना के बाद ऐसा हुआ कि मैं सारे काम कर लिया करती थी।
जैसे जैसे दिन बीते मैं जिस किसी कारण से परेशान रहा करती थी, जैसे सिर में दर्द, सिर का दबाव, सिर में कांपना, मेरी हर एक समस्या मुझे छोड़कर चली गई थी और उस प्रार्थना के दौरान मुझे पूरी चंगाई मिल गई थी। उन्हें जब भी देखो तब दुखी अवस्था में नजर आती थी, पर अब वो बहुत खुश नजर आती है। और अब मैं बहुत ही खुश हूँ, सभी के साथ बहुत खुशी के साथ रहती हूँ। मैं काम कर पाती हूँ, किचन में जाकर खड़े रहकर काम कर पाती हूँ। अब मैं उत्साह के साथ घर का काम करती हूँ। अब कोई सिर दर्द नहीं, सिर में कांपना नहीं है, कुछ नहीं है। 10 साल मैंने जो दुख और पीड़ा उठाई, आंसू बहाए, उन वेदनाओं से यीशु ने मुझे पल में चंगाई दे दी है। चंगाई देने वाले यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखा, परमेश्वर ने कितना बड़ा आश्चर्य क्रम किया। अब हम दूसरी गवाही की ओर चलेंगे। वेल्लोर नगर के पास जो पेरनाम्बट नाम का स्थान है, वहां पर 2016 में एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम हुआ। बहुतों ने वहां पर अपना आश्चर्य क्रम पाया। उन्हीं में से एक हमारे प्यारे भाई, जिनका नाम विंसेंट राजा है, उनके जीवन में प्रभु ने एक आश्चर्य क्रम किया और अब वो भाई अपने जीवन में यीशु द्वारा मिले आश्चर्य क्रम के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रभु ने जो इनके लिए आश्चर्य क्रम किया है वो आपके लिए भी करेंगे। मेरा नाम है विंसेंट राजा। वेल्लूर क्षेत्र के वलत्तुर गांव में रहता हूँ। मेरा विवाह होकर हमारे 2 बच्चे हैं। मैं मिस्त्री के सहायक के रूप में काम करता हूँ। वर्ष 2008 से मेरे कानों में समस्या थी, जिसके लिए मैं डॉक्टरों से मिला। वो इंजेक्शन देते और दवाइयाँ देते, कभी कभी सुनाई देता, फिर नहीं देता। मेरे पिताजी के कान में 8 साल से समस्या थी, उसके कारण वो बहुत रोते थे। उस दर्द के चलते वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे। उन्हें कांटों की चुभन जैसा महसूस होता। ऐसा उनको कहते सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते। कानों में काफी दर्द होता था, जिसके कारण मैं काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। उन्हें सुनाई नहीं देता था। मैं अगर कोई चीज उठाने के लिए कहूँ तो उन्हें सुनाई नहीं देता था और वो कोई दूसरी चीज उठा लाते थे और इसके बारे में वो बाहर किसी से कुछ नहीं कहते थे। जब वो रास्ते पर चलकर जाते थे तब बस का हॉर्न भी सुनाई नहीं देता था। सब लोग कहते थे कि क्या तू बहरा है, क्या बस की आवाज तुझे सुनाई नहीं देती, बस के आगे आकर मरना है क्या, ऐसा कहते। कान में भिनभिनाने की आवाज आती थी, फिर कुछ देर बाद कुछ सुनाई नहीं देता। फिर कुछ समय बाद अंदर से पस भी निकलने लगा था, जिसके कारण कभी कभी पास के लोग भी दूर खड़े हो जाते थे। उनका दुख देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती। उनके कान से पल्स निकलता और उसके कारण दुर्गंध भी आती थी। वो दुर्गंध मुझसे सही नहीं जाती थी, पर क्या करूं, वो मेरे पति है, इसीलिए मैं रुई लेकर उनके कान साफ करती थी। उनकी बहुत सारी पीड़ा को देखकर मुझे बहुत बहुत दुख होता था। जब प्रार्थना के लिए जाते थे तब वहाँ पर साउंड सिस्टम के एम्पलीफायर के सामने वो बैठते थे। उन्हें भले ही सुनाई नहीं देता था, पर वो अपने कान बंद करके बैठते थे। ये 8 साल मैंने अपने कान की समस्या को लेकर काफी परेशानी झेली थी। तो 2016 में अगस्त के महीने में 30 और 31 तारीख को मोहन सी लाजरस भाई पेरनाम्बेट क्षेत्र में आ रहे हैं, ये पता लगा। उसके बारे में नोटिस मिली थी मुझे, तो मैं पहले दिन की सभा में गया था। पहले दिन की सभा में जब मैं गया तब साउंड बॉक्स के सामने ही मुझे जगह मिली और वो जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर फिर भी दूसरे दिन मैं वहां पर गया और दूसरे दिन भी मुझे उस साउंड बॉक्स के सामने बैठने को जगह मिली। तब देखिए, शुरुआती प्रार्थना में ही मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस मीटिंग में किसी भी तरह से चंगा कर दे, मैं गवाही दूंगा। ऐसी आंसुओं के साथ मैंने प्रार्थना की और फिर आखिर में जब भाई मोहन सी लाजरस ने प्रार्थना की तब उन्होंने कहा कि जिनकी आंखों में और कान में तकलीफ है वो अपने हाथों को उस पर रखकर आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। तब मेरे तो दोनों ही कानों में समस्या थी, इसलिए तब मैंने अपने दोनों ही कानों में अपनी उंगलियों को डालकर मन से प्रार्थना की। कान सुनाई नहीं देते, कानों में समस्या, कान बेजान हो गए हैं, अपने कानों पर हाथ रख लीजिए। यीशु के नाम में मैं अब प्रार्थना करूंगा, बहरे कान खुल जाने दे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बहरे कान सुनने योग्य बन जाएं। यीशु के नाम में बहरेपन की आत्मा को मैं बांधता हूँ, छुटकारा हो जाने दे। तब तक देखिए मेरे कानों में जलन सा होता था, कुछ खुजली समान होता था, ऐसी बड़ी असुविधा रहती थी। और उस समय जब मैंने अपनी उंगलियों को कान में डालकर प्रार्थना की तब एक शॉक की तरह एक बिजली की स्पर्श जैसा हुआ
और फिर उस प्रार्थना के बाद ही भाई मोहन सी लाजरस ने कहा, जिस किसी ने अपनी समस्या के लिए प्रार्थना की, अब जांच करके देखिए। और देखिए, मैं उस साउंड स्पीकर बॉक्स के सामने खड़ा था और उस बॉक्स के सामने खड़े होने के बाद जो पहली मेरी समस्या थी, उस तरह की समस्या अब मुझे नहीं दिख रही थी। मुझे दोबारा से अपने स्वस्थ कान की तरह ही सुनाई देने लगा और तब मैंने प्रभु की स्तुति देते हुए स्टेज पर गया और अपनी गवाही दी वहाँ पर। कानों में क्या समस्या थी? कान में भिनभिनाने की आवाज आती। कानों के अंदर भिनभिनाने की हाँ। आवाज, मतलब हमारी बातें सुनाई नहीं देती थी। सुनाई नहीं देता। डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने कहा कि कान के पर्दे फट गए हैं, वहाँ पर छेद हुआ है। अच्छा, कान के पर्दे फट गए, ऐसा वो बोले? हाँ जी। उनसे कुछ नहीं बन पा रहा था? ऐसा कहा। उन्होंने इलाज के लिए 7,000 रुपए मांगे। मैंने कहा संभव नहीं है, प्रभु यीशु मुझे अभी चंगा क्या करेंगे। हुआ प्रार्थना के बाद, वो बताइए। मुझे प्रार्थना करने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे एक ज्योति ने आकर मुझे स्पर्श किया एक ज्योति का आपने स्पर्श एहसास किया, प्रभु और की अब आप स्तुति अच्छे हो। से सुन पा रहे साफ हैं? सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। ठीक से? हाँ, दे रहा है। साफ सुनाई देता है? बिल्कुल साफ। देखिए, कान के पर्दे फट गए, पर्दे में छेद है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था, और अब यीशु का सामर्थ्य एक बिजली की तरह उन पर उतर आया और उनके कान दोनों खुल चुके हैं। परमेश्वर की स्तुति कीजिए। हे प्रभु यीशु, स्तुति हो। अब कान में कोई दर्द नहीं है, कोई पस नहीं है, सिर दर्द भी नहीं है और अब उन्हें दोनों कान से ही साफ साफ सुनाई देता है। और जिस किसी ने भी उन्हें बहरा कह के बुलाया, उन लोगों को भी इन्हें देखकर काफी अचरज होता है। मेरे जीवन में इतना बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद, और प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन लाजरस का धन्यवाद। हालेलुया। और अब हम एक और गवाही की ओर चलेंगे। कन्याकुमारी के क्षेत्र में करंगल नाम के स्थान में वर्ष 2018 में हमने एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम रखा था। उसमें एक नन्ही सी बच्ची के लिए परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। उस पिता की प्रार्थना को सुनकर, उस नन्ही बच्ची की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। उस गवाही को अब आप सुनिए। अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत करेगा। मेरा नाम है रवि कुमार। मैं कन्याकुमारी क्षेत्र में थकेले नगर में रहता हूँ। मैं कारपेंटर हूँ। मेरी दूसरी बेटी को 2017 में जून के महीने में डेंगू फीवर आ गया था। उस डेंगू फीवर में उसकी दोनों ही आंखों में काफी प्रभाव पड़ा था, पर हम ये बात नहीं जान पाए। उसके बाद जब वो स्कूल गई तब टीचरों ने बताया कि वो सारे लेटर्स को गलत तरीके से लिख रही हैं, और जब उन्होंने ये कंप्लेंट की उसके बाद ही हमने जांच शुरू की। उसे धुंधला दिखाई देने के कारण हमने अस्पताल जाकर जांच की। फिर डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि बच्ची को जरूर 2 सालों तक लगातार चश्मा पहनना पड़ेगा। शुरुआत में ही अधिक पावर वाला चश्मा पहनना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, शायद उसे जीवन भर चश्मा पहनना पड़े। स्कूल में मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स चिढ़ाते थे कि तूने चश्मा पहना है, तुझे दिखाई नहीं देता, तू अंधी है क्या? तब मैं रोते हुए घर आती और अपने मम्मी को ये बताती। उसके बाद मेरी बेटी 2 मिनट भी बिना चश्मे के नहीं रह पाती थी। अगर चश्मा ना पहनो तो उसकी आंखें काफी लाल हो जाती थी, उसकी आंखों से पानी निकलता और वो आंखें मिचलाने लगती थी। और फिर उसके बाद जब चश्मा पहन लेती तो आंखें सामान्य हो जाती। तो देखिए, सोने के समय के अलावा हर समय उसे चश्मा पहनकर ही रहना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। बिना चश्मे वो कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी, कोई लेटर या किताब नहीं पढ़ पाती। उससे उसकी आंखों में दर्द होता, तो काफी पीड़ा में थी वो। उस समय देखिए 2018 में मार्च का महीना 23, 24, 25 तारीख को करंगल क्षेत्र में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें भाई मोहन सी लाजरस उस मीटिंग में आए थे और मीटिंग के 3 दिन हम उसमें शामिल हुए थे। पहले 2 दिन की सभा में जब हम गए तब मेरी बच्ची की आंखों की समस्या के बारे में मुझे ध्यान भी नहीं था और हमने प्रार्थना भी नहीं की। तीसरे दिन की सभा में भाई प्रार्थना कर रहे थे। जिनकी आंखों में समस्या है, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरी आंखें प्रभावित हो चुकी हैं,
आंखों में समस्या है, आंखों में जलन है, आंखों की नसें प्रभावित हो चुकी हैं, मुझे आंखों में चंगाई चाहिए, ऐसा कहने वाले हाथ ऊपर करें। अगर दोनों ही आंखें बेकार हो गई हैं, दोनों आंखों पर हाथ रखिए। अगर एक आंख में समस्या है तो एक ही आंख पर हाथ रखिएगा। मोहन सी लाजरस अंकल ने कहा कि जिस किसी को आंखों में तकलीफ है वो अपनी आंखों पे हाथ रखे, और तब मेरे पिताजी ने आकर वो चश्मा निकाला और अपनी जेब में रख लिया और मुझे कहा कि अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखकर प्रार्थना कर। तब मैंने प्रार्थना की कि मुझे अपनी आंखों से साफ साफ देखना है प्रभु जी। परमेश्वर के सामर्थ्य से एक जगह भर चुकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अंधी हो गई आंखें अब खुल जाने दे। अंधेपन को लाने वाली अंधेपन की दुष्ट आत्मा अब इनकी आंखों को छोड़कर दूर हो जाने के लिए मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आंखों की ज्योति आ जाए। यीशु के नाम में नई आंखें उत्पन्न हो। यीशु के नाम में अंधी आंखें खुल जाने दे। प्रार्थना के बाद पिताजी ने बाइबल निकालकर मुझे पढ़ने के लिए दिया। मैंने जब बाइबल निकालकर उसे पढ़ने के लिए कहा तब उसने साफ साफ उसे पढ़ा। उसने जैसे ही वो पढ़ा तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके स्कूल में जो बोर्ड के बड़े अक्षर होते थे वो भी वो नहीं पढ़ पाती, और तो और डॉक्टरों ने भी कहा था कि 2 साल लगातार उसे ये चश्मा पहनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति से परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रूप से छुटकारा दिया, ये सोचकर मैं बहुत ही खुश हुआ। मैंने अच्छे से बाइबल पढ़ी। फिर पिताजी ने पूछा, क्या तुम गवाही दोगी? मैंने कहा हाँ, और मैंने स्टेज पर जाकर गवाही दी। यहाँ एक छोटी सी बच्ची आई है, आपका नाम क्या है? पर्शिया। आंखों में क्या समस्या है आपकी? डेंगू बुखार हो गया था और उसी की वजह से मेरी दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता था। उसीलिए आप चश्मा पहनती थी? हाँ। चश्मा पहनने पर ही दिखाई देता? हाँ। क्या आपने यीशु से प्रार्थना की? हाँ, मैंने प्रार्थना की और अच्छे से बाइबल भी पढ़कर देखा। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ओह हालेलुया। देखा आपने, इस छोटी सी बच्ची ने जांच किया फिर ही गवाही देने आई। बाइबल पढ़ने के बाद इन्होंने बाइबल पढ़कर देखी और अब वो साफ साफ देख पा रही हैं। इस बच्ची के विश्वास को परमेश्वर ने बड़ा आदर दिया है। हालेलुया। अब बिना चश्मा पहने मुझे अपनी दोनों आंखों से दिखाई देता है और कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। पहले आंखों में खुजली होती थी पर अब नहीं है, और आंखें लाल भी नहीं होती। छोटी बाइबल के छोटे अक्षर तक मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। प्रभु यीशु ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। देखा प्रभु कितना बड़ा कार्य करता है। और अब हम आखिर में एक और गवाही देखेंगे। बंडी पेरियार में हुए अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हुआ ये अद्भुत कार्य के बारे में कुड़ुमन सालय नाम के गांव से जुड़ी हमारी प्यारी बहन जूली वो प्रभु द्वारा पाए आश्चर्य क्रम को आपके सामने रखेगी। आइए इसे देखते हैं। मेरा नाम जूली है, मैं एक नर्स हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम श्याम है और वो एक डॉक्टर है। हमारे 2 बच्चे हैं। हम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में उडमंजोले क्षेत्र में रहते हैं। देखिए, सन 2012 में मेरे शरीर में बहुत सी समस्याएं और कमजोरियां आ रही थी, और वो कुछ ऐसा था कि मेरी आंखों से लगातार पानी बहता रहता था, रुकने का नाम नहीं लेता था। आंखों के इर्द गिर्द काफी खुजली हुआ करती थी, और उसी समय मेरे पीठ और हाथों पर भी वैसी ही खुजली उठती थी। परेशान हो जाती थी मैं। उसके लिए मैं काफी दवाइयाँ भी लिया करती थी। अगर किसी सफर पर जाती, फिर चाहे वो बस हो या कार हो या फिर वो बाइक हो, और अगर किसी खिड़की के सामने बैठती तो जैसे ही हवा लगती तो आंखों में फिर से एलर्जी आ जाती थी। हमारे परिवार में डॉक्टर तो है, पर फिर भी दूसरे डॉक्टरों को दिखाते हैं। ऐसा सोचकर हमने काफी डॉक्टरों की सलाह ली, और डॉक्टरों ने बताया कि आपके चेस्ट के एक्सरे निकालने होंगे। और उस समय हम जब चेस्ट के एक्सरे निकालने गए तब उन्होंने कहा कि ये एलर्जिक अस्थमा है। आप लोग मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद इतना पता नहीं लगा पाए क्या? और उन्होंने बताया कि इसके लिए काफी एंटीबायोटिक लेनी होती है। एक रूटीन के तौर पर साल भर, जीवन भर आपको दवाइयाँ लेनी होंगी। ऐसा कहकर उन्होंने काफी एंटीबायोटिक्स दी। एलर्जिक होने की वजह से आपको ये जो पोल्यूशन है उससे दूर ही रहना होगा। झाड़ू पोछा करने से दूर रहे। सफर करते वक्त कानों में रुई भरनी होगी और दूसरे एहतियात बरतने होंगे। मफलर पहनना होगा, स्वेटर पहनना होगा। इस तरह की काफी सुरक्षा की बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। समय के चलते इस बीमारी से बहुत ही परेशान हो गई थी, और मेरे मन में ख्याल आने लगे थे कि मैं क्यों जीऊं इस बीमारी के साथ। बहुत दुख होता था। तो लगभग 5 साल तक इस एलर्जिक अस्थमा को लेकर मैं काफी परेशान थी। काफी ट्रीटमेंट के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं नर्स हूँ, मेरे पति डॉक्टर है, फिर भी दवाइयाँ खाने के बावजूद ये ठीक नहीं हुआ।
और इसी स्थिति में 2017 में जनवरी 20, 21 और 22 को वंडी पेरियार में यीशु छुड़ाता है। उस सेवकाय द्वारा आयोजित एक मीटिंग में हमने भाग लिया। अस्थमा से आपको छुटकारा मिलेगा, ऐसा बोलकर मुझे वो वहाँ ले गए। वो तीसरे दिन की सभा जो शाम को थी, भाई ने संदेश देकर जब प्रार्थना की तब उन्होंने कहा कि अपनी बीमारी के स्थान पर आप अपने हाथों को रखिए और तभी आप लोग महसूस कर पाओगे कि आपके हाथों के ऊपर प्रभु हाथ रख रहे हैं। आपकी बीमारियों से आप निश्चित ही छुटकारा पाओगे। अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखिए। प्रार्थना करते समय यीशु के हाथ आपको स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श का एहसास होगा। यीशु आपको छूने जा रहे हैं। अस्थमा की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जा। अस्थमा की बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में तुझे दुत्कारता हूँ। दूर हो जा यीशु के नाम में। उन्होंने बोझ के साथ प्रार्थना की और तब मैं भी आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। ऐसा कहकर अपने दोनों हाथों को अपने फेफड़ों के ऊपर रखकर जब मैं प्रार्थना कर रही थी तब एक दाहिने हाथ में आकर मेरे लंग्स को स्पर्श किया और मैंने एहसास किया कि जो मेरे लंग्स है, वो जो पुराने लंग्स है, उन्हें निकाल कर नए लंग्स मेरे अंदर रखे जा रहे हैं। ऐसा मैंने महसूस किया और मैंने विश्वास किया कि मेरे प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है। और तब वहाँ कहा गया कि जिस किसी ने चंगाई पाई वो स्टेज पर आए और भाई के उस बुलावे पर मैं वहाँ दौड़कर स्टेज पर गई और गवाही दी। मुझे 5 साल से अस्थमा की बीमारी है। 5 साल? हाँ जी। जब आपने प्रार्थना की तब देखिए मैंने अपने दोनों हाथों को अपने लंग्स पर रखे हुए थी। तब एक और हाथ ने आकर मेरे लंग्स को स्पर्श किया। तब मैंने नए लंग्स को महसूस किया और अब आसानी से सांस ले पा रही हूँ और अस्थमा निकल गया। तुरंत छुटकारा। 5 साल की अस्थमा की बीमारी से तुरंत छुटकारा। यीशु के स्पर्श को उन्होंने महसूस किया है। हालेलुया। उस मीटिंग से लौट कर आने के बाद से ही मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। कोई भी तकलीफ का मतलब चाहे मैं खाना पकाऊं या घर साफ करूं या धूल मिट्टी डस्ट को साफ करते समय भी उस एलर्जी के साइंस और सिम्टम्स कुछ भी अब मेरे शरीर में नहीं है। अब मैं बहुत ही खुश हूँ। 5 साल से जिस अस्थमा से मैं पीड़ित थी, परमेश्वर ने अपने हाथ को रखकर बस एक ही पल में मुझे छुटकारा दिया और उस छुटकारे के लिए प्रभु परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए प्रभु ने कितना बड़ा आश्चर्यक्रम किया है। इस समय आपके जीवन में भी कई आश्चर्यक्रम होंगे। कई एक लोगों की किडनीज नई जैसे होने जा रही हैं। कई लोगों को नया हृदय मिलने जा रहा है। शरीर के अंग नए जैसे होने जा रहे हैं। इच्छा के संग इंतजार कीजिए, प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा। अब हमारे प्यारे भाई आपके सामने प्रभु का संदेश लेकर आएंगे। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा अभिवादन। आपसे मिलना, आप लोगों से बात करना, आप लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना मुझे बहुत ही भाता है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उनका आप पर बहुत ही प्यार है और इसीलिए प्रभु ने हमारे अंदर एक बोझ को डाला ताकि अद्भुत पर्व कार्यक्रम आपके सामने लाएं। हमारे प्रभु यीशु अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु हैं और आज आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य करेंगे। देखिए, आज के दिन हमारे अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपने कई गवाहियों को सुना है। प्रभु परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में जो कुछ भी अद्भुत कार्य किए हैं उनको आपके सामने रखा गया। मेरे 45 साल के सेवा कार्य में ऐसे परमेश्वर द्वारा किए गए हजारों हजारों आश्चर्य कर्म मैंने रूबरू देखा है। ये बड़ी ही कृपा है और आज तक के लोग उन आश्चर्य कर्म को लेकर आनंद में हैं। इससे मैं बहुत ही खुश हूँ और इसका कारण है यीशु नाम के अद्भुत करने वाले परमेश्वर। आप चाहे ये कार्यक्रम जहाँ कहीं भी देख रहे हों, प्रभु यीशु मसीह आपके पास हैं, आपके लिए अद्भुत कार्य करने के इच्छुक हैं। ये आपके अद्भुत कार्य का दिन है।
आज प्रभु यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। आपके लिए एक अद्भुत कार्य की जरूरत है। आपकी बीमारी सभी दूर होने के लिए, आपकी समस्याएं दूर होने के लिए, आपको एक नौकरी मिलने के लिए भी, आपकी कर्ज की समस्या दूर होने के लिए, आपके परिवार में शांति के लिए, आपको गर्भ का फल मिलने के लिए, अपने बच्चों के विवाह संबंधी कार्यों के लिए, ऐसी किसी बातों के लिए आपको अद्भुत कार्य की जरूरत है। जब स्थितियों को देखते हैं तो लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर हर एक स्थितियों में हल निकालने वाला एक परमेश्वर है। वही आपसे आज बातें कर रहे हैं। आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। तुम्हारा शोक आनंद में बदलने के लिए एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है। वो अद्भुत कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आप जहां कहीं भी हैं वहीं पर यीशु आपके लिए अद्भुत करेंगे। आज के इस दिन उस अद्भुत कार्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अब आपने कुछ गवाहियां देखी जिनके हृदय में समस्याएं थी, उन्होंने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना की। जिनकी आंखों में समस्याएं थी, उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना की। इसीलिए आज इस समय परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए आपके हर एक कार्यों के लिए हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे। पर उससे पहले पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को आपके साथ बांटने के बाद हर एक विषय के लिए प्रार्थना करते समय आप लोग भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आप जहां हैं वहीं से प्रार्थना कीजिए, अद्भुत कार्य होगा। परंतु सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी जरूरी है। जिन अद्भुत कार्यों को आपने देखा, जिनकी गवाहियां आपने सुनी, उन्होंने सभा में आकर भाग तो लिया, परंतु अद्भुत करने वाले प्रभु यीशु हैं। यीशु नामक आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर के बारे में बताने वाला ही मैं हूं। उस परमेश्वर की ओर पुकार कर प्रार्थना करना ही मेरा काम है, अन्यथा मैंने उन्हें चंगाई नहीं दी है। क्या उनमें से किसी ने कहा कि मोहन लाजरस ने मुझ पर हाथ रखकर मुझे चंगाई दी है? नहीं। वो लोग सभा में आए, यीशु ने मुझे स्पर्श किया, उनकी ज्योति मुझ पर चमकी और मुझे चंगाई मिली। ऐसी उनकी गवाही उनको याद कीजिए। मैं तो बस आप ही की तरह सुख दुख भोगी मनुष्य हूं। जैसे आप लोग जीवन में सुख दुख के पीछे गुजरते हो, उसी तरह मैं भी सुख दुख के साथ जीता हूं। अगर मैं भी मरता हूं तो मुझे भी गाड़ दिया जाएगा बाकियों की तरह। मतलब आप ही की तरह मैं भी एक सामान्य मनुष्य हूं। तो ये अद्भुत कार्य कैसे होते हैं? प्रभु यीशु नाम के आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु, मरकर जी उठने वाले परमेश्वर, वो ही हैं जो ये आश्चर्य कर्म करते हैं। जब उनका नाम पुकारते हैं, हे यीशु, तो वो आश्चर्य कर्म होते हैं। अच्छा, तो वो यीशु कहाँ पर हैं? क्या नालुमा वड़ी आए तो उन्हें देख सकते हैं क्या? या फिर यीशु का जो जन्म स्थल है बैतलहम कहते हैं, वहां पर गए तो वो मिलेंगे क्या? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो आपके पास हैं, आपके घर पर हैं। आप जिस किसी स्थान पर इस संदेश को सुन रहे हो, प्रभु यीशु मसीह वहीं पर आपके सामने हैं। आप जैसे ही यीशु का नाम पुकारोगे, उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। प्रार्थना करते समय उनका स्पर्श का एहसास होता है। उन्होंने कहा था ना कि प्रार्थना चलते समय एक हाथ ने आकर उन्हें स्पर्श किया और तब एक ज्योति मुझ पर उतर आई। ऐसी तरह तरह के अनुभव, परमेश्वर का स्पर्श वही है जो छूकर चंगाई देते हैं। इसीलिए वो यीशु हैं। कारण ये है कि यीशु ने आपके लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। हमारे पाप, शाप, बीमारियां, वेदनाएं, निंदा, अपमान सभी क्रूस पर उठा लिया उन्होंने, और सारी समस्याओं के लिए प्रायश्चित बने हमारे यीशु। वही है हमारे प्रायश्चित। वो यीशु मर कर जी उठे और अब तक जीवित हैं। इसीलिए जब आप यीशु का नाम लेते हो तब वो अद्भुत कार्य करता है। उन्हें कोई भी पुकार सकता है, वो भी जिन्हें परमेश्वर पर कोई विश्वास नहीं है। आप बुलाकर तो देखिए यीशु को सच्चे हृदय से। आप सोचते होंगे ऐसा भी होता है क्या? तब तो मेरे लिए भी एक अद्भुत कार्य हो जाने दो। ऐसा सोचकर आप पुकार कर तो देखिए, यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। उतना ही, यीशु आश्चर्य कर्म के प्रभु हैं। आप उन्हें पुकार कर देखिए, एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में आप देख पाएंगे। मेरे प्रियजनों, क्रूस पर जो उन्होंने लहू बहाया, उसे स्मरण करके एक मुखड़ा गाकर हम पवित्र शास्त्र के वचन में से कुछ मनन करेंगे। उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये पवित्र वचन ही है जो आपके अंदर प्रभु के गुणों के बारे में आपको एहसास दिलाएगा, उन पर के विश्वास को आप में और अधिक बढ़ाएगा, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने के लिए मार्ग खोलेगा। कुछ देर वचन पर मनन करके फिर हम प्रार्थना करेंगे। और अब हम एक गीत गाएंगे, शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। क्रूस पर जो यीशु ने बहाया वो पवित्र लहू, सामर्थ्यशाली लहू, वो लहू का सामर्थ्य आपके घर में उतर आएगा।
हम सभी तालियों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में इस मुखड़े को गाएंगे। फिर हम एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन पर मनन करेंगे और आखिर में आपकी जंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्म और आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो तैयार होना। बहुत ही छोटे बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे हैं। तालियों के साथ आपको ये गीत गाना है, ठीक है? सब लोग मिलकर शक्ति है ये गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में है, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में है। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. आप सभी कुछ देर अपनी आंखें बंद कीजिए। मात्र यीशु को अपने आंखों के सामने ले आइए। यीशु, हम बस तेरे चरणों पर ही इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच, हमारे बिल्कुल पास आप हैं। हमारे साथ आप बात कर रहे हैं। आज हमारे लिए आश्चर्य कर्म कीजिए, इसलिए मैं आपके चरणों पर इंतजार कर रहा हूँ। मेरे साथ बात कीजिए, अपने वचनों के साथ मेरे साथ बात कीजिए। परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम ठहरे हैं। हमारे साथ बात करके एक अद्भुत कार्य कीजिए यीशु के नाम में। हे पिता, आपने जो इनके लिए अपनी जान दी कलवरी के क्रूस पर, उसे स्मरण कीजिए। ये सभी तेरे बच्चे तेरे चरणों पर आए हैं प्रभु। कितने बोझ को उठाए ये आए हैं प्रभु। बीमारी, वेदना, कर्ज की समस्या, निंदा, अपमान, कितनी मुसीबतें। क्या मेरे लिए एक आश्चर्य कर्म नहीं होगा? मेरी वेदना दूर नहीं होगी? क्या मेरा दुख नहीं बदलेगा? ऐसा ये लोग वेदना के साथ तेरे उपस्थिति में इंतजार कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए तूने क्रूस पर जो अपनी जान दी, उसे स्मरण कीजिए प्रभु। आपके बहाए लहू को याद कीजिए। इनके साथ आप बात कीजिए। आपके प्रेम और सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। आश्चर्य कर्म करके इन्हें आनंद से भर दीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन, आमीन। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14वें अध्याय का 27वां वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 और 27वां वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आज आपके साथ मुझे क्या बांटना है, इसके बारे में जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना ही कर रहा था, तब परमेश्वर ने इस बात को आपसे बताने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आज आप संसार भर में देखिए, ऐसे लोगों का मिलना न के बराबर है जिनके मन में डर नहीं। हर एक व्यक्ति के मन में ऐसी कोई न कोई बात है जिसको लेकर वो बहुत डरे हुए हैं। कुछ लोगों में ऐसा डर है कि ये बीमारी आ गई, क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं इस बीमारी से चंगा हो पाऊंगा? ऐसा एक डर है। कुछ लोगों के मन में कर्जे को लेकर चिंता है, ये कर्जा मेरे सर से कब हटेगा? ऐसा डर उनके मन में भरा है। कुछ लोगों के मन में भविष्य को लेकर चिंता है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे नौकरी मिलेगी? क्या मेरा बिजनेस सफल हो पाएगा? अपने बिजनेस के बारे में उनके मन में डर है। कुछ लोगों के मन में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है, उसको लेकर वो डरे हुए हैं। कुछ लोगों में मौत का भय छाया हुआ है। अचानक से क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी? ऐसी स्थिति में मेरे परिवार का क्या हश्र होगा? ऐसा एक भय है। कुछ लोगों के मन में जादू टोने को लेकर एक भय है। मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊं? ऐसा एक भय है।
और कुछ लोगों के मन में बिना कोई कारण का भय 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 है। कोई तो एक भय आपके मन को हिला रहा है और हो सकता है इसी तरह आपके मन में भी आज किसी एक बात को लेकर भय आपको परेशान कर रहा है। तो आपको देखकर ये आज यीशु कहते हैं, मेरी बेटी, तेरा मन व्याकुल ना हो और तू ना डर। मेरे बेटे, तेरा मन व्याकुल ना हो और तू मत डर। डर मत और व्याकुल ना हो, ऐसा प्रभु कहते हैं। भय, जब डर अधिक होता है तब एक चिंता, मन में एक चिंता बढ़ती है। उसको याद करते ही चिंता बढ़ती है और हो सकता है ऐसे एक भय के साथ और चिंता के साथ आप जीवन जी रहे हों। और क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको इस भय और चिंता से छुटकारा देना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि उनके इर्द गिर्द हमेशा लोगों की मौजूदगी रहे, अपने दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी, उनके साथ बातचीत कर करके खुशी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर अकेले रहो तो वो चिंता मन में आ जाती है। एक शांत वातावरण में चिंता आ जाती है। इसलिए कोई फ़ोन पर बातें करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो सारी चिंताएं भूल जाते हैं। पर जब दिन खत्म होते ही रात के समय हम सोने के लिए जाते हैं, तब फिर से वो डर और चिंता आ जाती है। इसलिए नींद न आने की समस्या से कई लोग जूझते हैं। तो ऐसे में कोई एक समस्या, कोई एक ज़रूरत आपके मन को काफ़ी पीड़ा दे रही है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप डर के साथ जीवन जिएं। इसलिए यीशु कहते हैं, तेरा मन व्याकुल ना हो और तू ना डरे। जब आप बाइबल में पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 18वां वचन पढ़ते हो, तब वहाँ पर लिखा है कि भय का संबंध दंड से होता है। भय एक मनुष्य के अंदर वेदना लेकर आती है, जिसके कारण उसे बड़ी पीड़ा होती है। वो डर एक मनुष्य के मन में काफ़ी चिंता भरती है। जब ऐसे डर से गुजरो तब खाना खाने का मन नहीं होता है, नींद नहीं आती है, किसी भी काम काज में मन नहीं लगता। अगर परीक्षा के बारे में डर आ जाए तो अपनी पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता। कितनी भी पढ़ाई कर लो, मन में नहीं ठहरता। अब जीवन में क्या होगा अगर ऐसा मन आ जाए? तो उनके मन में चिंता और डर के साथ ही वो काम करते हैं। किसी में उनका मन नहीं लगता है, किसी चीज़ में सफलता नहीं होती, किसी भी कार्य में पूर्ति नहीं होती। ऐसी एक स्थिति में आ जाते हैं वो। तो क्या कोई ऐसा एक कार्य आपको भी डरा रहा है? परमेश्वर कहते हैं, मेरी बेटी, डरो मत, मेरे बेटे, व्याकुल ना हो। आज वो आपके डर से आपको छुटकारा देंगे। उस व्याकुलता से एक छुटकारा, वो डर और व्याकुलता जब आपके मन से निकल जाएगा, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद, शांति भरा एक जीवन, वही परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। और कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इसीलिए देखिए, जब परमेश्वर नहीं चाहते कि हम डर और व्याकुलता में जिएं, जब आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तब हमेशा आप एक वचन पढ़ते होंगे, डर मत, ना डर, व्याकुल मत हो। प्रभु यीशु ने जब लोगों से बातें की, उन्होंने यही कहा। पवित्र शास्त्र भर में आप इसे पढ़ पाओगे। जब कोई लोग डर के साथ, भय के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, तुरंत वो एक ही शब्द कहते हैं, मत डर और व्याकुल ना हो। यही सबसे पहले प्रभु कहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम भय में जीवन जिएं, हम बिना डरे खुशी में जीवन जिएं। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय 10वें वचन में, जब यीशु मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आए, इस धरती को दिया गया सबसे पहला संदेश क्या है जानते हैं? स्वर्गदूत कहते हैं, मत डरो। आप लोगों के लिए परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। इसलिए बिल्कुल मत डरिए। आपके पापों का अंत करने, शापों का अंत करने, आपके मन के मौत के भय का अंत करने, आपकी वेदनाओं का अंत करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया है। ऐसा संदेश जगत को दिया गया है। वो इस धरती पर अनेक भलाई करते फिरते रहे, लोगों को चंगा किया, आश्चर्य कर्म किए और एक दिन कलवरी के क्रूस पर अपने लहू के आखिरी कतरे को बहाकर मर गए। फिर उन्हें गाड़ दिया गया और फिर लोगों का मन व्याकुल हो उठा। जब यीशु थे, हमारे लिए कितनी भलाई की, उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार दिया, गाड़ दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा यीशु के साथ के सभी शिष्य डर गए थे और यीशु से प्रेम करने वाले सभी लोग डर गए। परंतु मरकुस के 16वें अध्याय और 6ठे वचन में स्वर्गदूत एक उतर कर आया और उसने कहा कि तीसरे दिन जब यीशु जी उठे
तब इस जगत को दिया गया सबसे पहला संदेश क्या है जानते हैं? डरो मत। यीशु अब भी जीवित हैं। मौत को जीतकर वो जी उठे हैं, शैतान को हराकर वो जी उठे हैं, संसार को जीतकर वो जी उठे हैं। इसीलिए आप बिल्कुल न डरें। यही है जो संसार को दिया गया संदेश है। तो परमेश्वर भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि डरो मत। बेटी डर मत, बेटे डर मत। परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि बच्चों डरो मत। तो जब परमेश्वर ने इतने सारी जगहों में कहा है कि डरो मत, तो हमारे मन में डर क्यों आता है? तो इस डर का मुख्य कारण क्या है? इससे पूर्ण छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? पवित्र शास्त्र में से 3 कार्यों के बारे में मैं आपको बताकर ये डर हमारे मन में कैसे आता है, उससे छुटकारा पाकर कैसे एक आनंद भरा जीवन हम जी सकते हैं, इसके बारे में बताकर आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। जो भी कार्य आपके मन में डर लेकर आता है, उन सभी कार्यों में से यीशु आपको छुटकारा देंगे। सबसे पहले इस जगत में डर ने कैसे प्रवेश किया उसके बारे में हम देखेंगे, जो इस पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा है। इस मानव जाति के बीच भय ने कैसे प्रवेश किया, सबसे पहला भय कैसे छा गया। पवित्र शास्त्र में सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति के 3 अध्याय में 9वें और 10वें वचन में ये लिखा गया है, परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य आदम और हव्वा की सृष्टि की और उन्हें अदन के बगीचे में रखा। उन्हीं के मन में सबसे पहले भय छाया, ऐसा हम देखते हैं। परमेश्वर आदम और हव्वा को ढूंढ कर आते हैं। हे आदम तू कहाँ है, ऐसा परमेश्वर ढूंढ कर आते हैं। कहाँ चले गए, कहाँ पर हो, ऐसा पूछने पर लिखा है, तब उसने मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। ऐसा आदम का जवाब था। मनुष्यों में सबसे पहला डर यहीं पर छाया था। मैं डर कर छिप गया, ऐसा आदम जवाब देता है। तो मेरे प्रियजनों, जब आप इस भाग को पढ़ते हो तब आपको साफ साफ पता चलेगा, सबसे पहले इस प्यारी भूमि की रचना परमेश्वर ने क्यों की, क्या आप जानते हैं? हम मनुष्यों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए ही परमेश्वर ने इस खूबसूरत जगत की सृष्टि की है। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति पहले 2 अध्याय को जब आप पढ़ते हो, आप जानोगे कि परमेश्वर ने कितने प्यार से मनुष्य की खुशी के लिए, उसे आनंद से जीने के लिए इस खूबसूरत पृथ्वी की सृष्टि की, ऐसा लिखा गया है। पर्वतों की सृष्टि कर रहे हैं, जल के सोतों का निर्माण कर रहे हैं, फलदायक पेड़ों का निर्माण कर रहे हैं, वृक्षों का निर्माण, परमेश्वर सभी का निर्माण कर रहे हैं। जड़ी बूटियों का भी निर्माण उन्होंने किया, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। मनुष्य प्यार से, आनंद से, खुशी से रहे, इसलिए सारी चीजों का निर्माण करके उसके बाद ही आखिर में उसने मनुष्य का निर्माण किया। पक्षी, जानवर और सारी अन्य चीजों का निर्माण करने के बाद ही परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति के पहले अध्याय में और जब 27वें वचन को हम पढ़ते हैं, लिखा है, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। खुद प्रभु परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। हम उसके बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने बच्चे होने का अधिकार दिया, इसलिए उनके स्वरूप में हमारी सृष्टि की। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तब उस बच्चे को हाथ में उठाकर कहता है, किसके स्वरूप में है ये, किसके जैसा दिखता है, पिताजी के जैसे या माँ के जैसे? ऐसा अक्सर बात करते हैं, तो वो स्वरूप उस बच्चे के चेहरे पर दिखता है। कुछ बच्चों के विषय में वो स्वरूप कुछ महीने के बाद ही दिखता है। उसी समान हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो हमारे परमेश्वर कैसे हैं? प्रभु परमेश्वर के क्या गुण हैं? अगर ऐसा पूछो तो उनके स्वरूप में ही हम बनाए गए हैं, हमारे सृष्टिकर्ता समान। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, उनके भी 2 हाथ हैं। हमारी 2 आंखें हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं। हमारा एक सर है, उनका भी एक सर है। पवित्र शास्त्र में आप पढ़ोगे तो जानोगे, उनके स्वरूप में हमें बनाया गया है। उसी तरह हमारी सृष्टि हुई, ऐसा पवित्र शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं। और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने जब जगत की सृष्टि की, तब बस अपने वचनों के द्वारा ही उसकी सृष्टि की। सूर्य उत्पन्न हो कहा तो सूर्य उत्पन्न हो गया। चांद उत्पन्न हो कहा, तब चांद की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सबकी सृष्टि अपने सामर्थ्यशाली वचनों के द्वारा की। परंतु मनुष्य को बनाते समय मनुष्य उत्पन्न हो, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। जब उत्पत्ति का 2 अध्याय 7वां वचन हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो हम देख सकते हैं कि कितना प्रेम करते थे परमेश्वर मनुष्य से, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हर एक मनुष्य को प्राण दिए गए हैं।
बाकी सारे पशु पक्षियों को सिर्फ उनका शरीर और आत्मा ही दी गई है। वो मर जाएं तो आत्मा निकल जाती है और शरीर नष्ट हो जाता है, पर मनुष्यों में आत्मा, प्राण और शरीर तीनों दिए गए हैं। उसके अंदर जो प्राण है वो कभी नहीं नष्ट होता। उस आत्मा को प्रभु की उपस्थिति में अर्पण करना होगा। यही वो आत्मा है जिसमें परमेश्वर को खोजने की एक इच्छा होती है। प्राण के द्वारा ही मनुष्य का हृदय परमेश्वर की खोज करता है। यही वो प्राण है जिसे परमेश्वर को खोजने के लिए प्रभु ने मनुष्य के अंदर उत्पन्न करके रखा। क्यों परमेश्वर ने इतनी सोच विचार करने के बाद मनुष्य की सृष्टि की? क्योंकि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने कहा हमें उनके साथ चलना, उनके साथ बातें करनी है। आपने अगर सृष्टि के बारे में पढ़ा तो आप जानोगे कि 6 दिन में परमेश्वर ने सबकी सृष्टि की। सारी चीजें जो मनुष्यों के लिए जरूरी हैं उनकी सृष्टि करने के बाद उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। उसी में परमेश्वर के प्रेम को आप समझ पाओगे। बहुत वर्षों के पहले मुझे बुलावा आया कुवैत देश से। मैं और मेरी पत्नी सेवकाई के लिए गए वहां। नागरकोविल से जुड़े भाई भाग्यराज ने मुझे वहां आने का न्योता दिया। भाई और उनकी पत्नी ने हमें न्योता दिया और उन्हीं के घर में हमारे ठहरने का बंदोबस्त किया। वहां पर उन्होंने काफी सभाओं का आयोजन किया था। जब हम उनके घर पर गए उन्होंने हमें एक कमरा दिखाया और कहा कि आप दोनों यहीं पर रहिएगा। उस कमरे के अंदर जाते ही मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हर जरूरी चीजों के साथ वो भरा हुआ था। दरअसल मैं जब भी सेवकाई के लिए जाता हूं अपनी जरूरत की सारी चीजें साथ ही ले जाता हूं। पेस्ट, ब्रश, कंघी, ऑयल सभी मेरी पेटी के अंदर मैं रखता हूं। यहां तक कि मैं अपना तौलिया भी साथ लेता हूं, किसी को कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं सब कुछ साथ लेता हूं। और तब भी मैं सब कुछ ले गया था। पर उस कमरे के अंदर पेस्ट, कंघी, ब्रश, पाउडर भी, तरह तरह की सारी चीजें वहां रखी गई थीं। शेविंग क्रीम, साथ ही शेविंग ब्लेड भी, यहां तक कि कलाई में पहनने के लिए वॉच भी, पहनने के लिए लुंगी, सब कुछ नया खरीदा था। मैंने पूछा भाई आपने इतनी तकलीफ क्यों की? उन्होंने कहा आप सेवा करते हो, हमारे घर में ठहरते हो, आपको कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपके यहाँ आने के पहले ही योजना के साथ ही हमने सब कुछ आपके लिए खरीद कर रखा है। जानते हो क्यों? प्रेम। उनका जो हम पर प्रेम था उसका हमें एहसास हो रहा था। उसी तरह देखिए परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की उससे पहले उसकी जरूरत की सारी चीजों को उत्पन्न कर दिया ताकि मनुष्य को कोई कष्ट ना रहे। उसे खुशी के साथ, आनंद के साथ रहना है करके इस तरह से बहुत ही प्यार से जगत की सृष्टि की थी परमेश्वर ने। कारण था मनुष्य पर परमेश्वर का प्रेम। पवित्र शास्त्र कहता है कि रोजाना सांझ के समय, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनके साथ वाटिका में फिरता था, उन्हें अदन के बगीचे में रखा था। लिखा है उत्पत्ति के 3 अध्याय 8वें वचन में, यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। परमेश्वर आदम और हव्वा से आकर कहते थे आओ बच्चों मेरे साथ चलो, एक वॉक पर चलते हैं। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं तुम्हारे पास? तुम्हें कोई कमी तो नहीं है? यहाँ पर परमेश्वर बात करते हैं, वो भी परमेश्वर के साथ बात करते हैं, एक बच्चे और पिता के समान। इसलिए उसने मनुष्य की सृष्टि की थी। हमारे दास के रूप में सृष्टि नहीं की। हमें डरा धमकाकर, उनके अधीन रखकर, उनके नौकर बनने के लिए हमें उन्होंने सृष्टि नहीं की थी, परंतु संतान के समान सृष्टि की। परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इसलिए उसने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति अध्याय 5 और वचन 24 जब हम पढ़ते हैं तब लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इनोक वॉक्ड विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ बात करते संगति में था, ऐसा लिखा हुआ है। जब उत्पत्ति 6 अध्याय 9वां वचन हम पढ़ते हैं तब नूह नाम का मनुष्य परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के साथ बात करता, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। जब उत्पत्ति अध्याय 28 और वचन 33 हम पढ़ते हैं तब देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम नाम के मनुष्य के साथ एक दोस्त की तरह बात करते हैं। वो उतर कर आकर उसके साथ बात करते हैं। जब निर्गमन का 33वां अध्याय 11वां वचन पढ़ते हैं तब देखते हैं कि मूसा नाम के एक मनुष्य के साथ एक मित्र की तरह परमेश्वर रूबरू बातें करते हैं। परमेश्वर की इच्छा भी वही है कि मेरे बच्चों के साथ मैं बातें करूं, उनके साथ संगति में रहूं। मैं उनका पिता हूं और वो मेरे बच्चे हैं। जानते हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमारी सृष्टि क्यों की? हम उनके बच्चे हैं, हम उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। वो हमारे पिता हैं, उनके साथ एक गहरी संगति में रहना है और हमें हमेशा खुश रहना है करके। पुराने दिनों को सोचकर देखिए, मनुष्य को किसी बात का कोई डर नहीं था। आदम और हव्वा को उन दिनों में किसी भी जानवर से कोई डर नहीं था। कल क्या होगा इसका कोई डर नहीं था। अपनी जरूरतों को लेकर कोई डर नहीं था। दुष्ट आत्माओं को लेकर कोई डर नहीं था। दुष्ट जनों को लेकर कोई डर नहीं था।
मौत को लेकर कोई डर नहीं था, किसी भी डर के बिना एक शांति भरा जीवन। इसीलिए तो परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। तो क्यों आज इस संसार में दुष्टता, डर, वेदना, गड़बड़ियां, बीमारी, परेशानियां, मुसीबतें देखी जा सकती हैं? उसके बारे में वचन में साफ तौर पर लिखा है, मनुष्य परमेश्वर के साथ एक प्यार भरे संगति में था, परंतु परमेश्वर का विरोधी कहा जाने वाला कोई है जो स्वर्गदूत था और दुष्ट बनकर फिर शैतान कहलाया। वो बहुत दुष्ट है, एक आत्मा बनकर वो कार्य कर रहा है। उसने देखा कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक शांति की संगति है, तब उसे बहुत जलन हुई, जैसे उसका अपमान हो गया। इस मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना ही होगा। अगर परमेश्वर को दुख देना है तो मनुष्य को उसे बिल्कुल दूर करना होगा। परमेश्वर के मन को दुख देने के लिए उसने दुष्ट योजना बनाकर हव्वा से मिलकर उसके द्वारा आज्ञा उल्लंघन का पाप करवाया। परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष का फल तुम बिल्कुल मत खाना। मनुष्य को एक स्वतंत्रता दी थी। परमेश्वर ने मनुष्य को दास नहीं बनाया था। तुम लोग स्वाधीनता के साथ रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो, पर बस अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करो, यही उसकी एकमात्र इच्छा थी। मनुष्य को डरा धमकाकर दास बनाकर रखने की इच्छा नहीं है परमेश्वर की। इसीलिए इस वृक्ष का फल मत खाओ ऐसा कहा गया था। उस फल में कोई बात नहीं थी, पर बस आज्ञा का उल्लंघन किया गया। परमेश्वर की बातों की, एक पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप करने के कारण मन में डर छा गया। जिस समय मनुष्य में पाप आया उस समय डर छा गया। पाप ही वो कार्य है जो इस संसार में डर लेकर आया। एक इंसान के मन में डर लेकर आने वाला एकमात्र कार्य है वो पाप। इसीलिए तो शैतान ने मनुष्य द्वारा पाप करवाया, जिससे उसमें डर छा गया, जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग होता है। आदम और हव्वा हर एक रोज इसी इंतजार में रहते थे कि परमेश्वर कब आएंगे और हमारे साथ बातें करेंगे। पर जैसे ही उन्होंने पाप किया, डर उनके मन में छा गया। ओहो, हमने आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों की आज्ञा नहीं मानी। तो अब जब परमेश्वर आएंगे तो उन्हें किस मुंह से मिलेंगे? वो डर कर छिप गए थे। मेरे प्रियजनों, पाप ही एक मनुष्य के अंदर डर को लेकर आता है। कई साल बीत गए, मैं और एक प्रभु के दास दोनों मिलकर एक गांव में सेवा कार्य के लिए गए थे। उन दिनों में प्रार्थना करवाने के लिए हमें ढूंढ कर आते थे। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते थे और रात में सुसमाचार सभा का आयोजन। एक दिन एक माँ जी आई। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। कहा कि मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, कर्जे से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे कई प्रार्थना विनतियां दी। ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर निश्चय अद्भुत कार्य करेंगे। आप घुटने टेकिए कहा। तब उन्होंने घुटने टेके। जैसे हमने उनके लिए प्रार्थना शुरू की और हाथों को आगे किया, तुरंत परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं इसे आशीष नहीं दे पाऊंगा। आई कैन नॉट ब्लेस हर। मैं इसे आशीष नहीं दे पाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। मेरे मन में एक व्याकुलता छा गई। क्यों प्रभु, तुम्हें ढूंढ कर आई है ये? कितनी भक्ति के साथ उन्होंने घुटने टेके हैं। आप क्यों इन्हें आशीष नहीं दोगे? आप तो एक प्रेमी परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कहा, देखो 10 साल पहले इसी स्त्री ने ऐसा एक पाप किया था और उस पाप के कारण ही उसके प्राण में एक दाग सा लग चुका है और उस पाप से इसने अभी तक मन नहीं फिराया है। इसमें भक्ति तो है, कलीसिया भी आती है और दान भी देती है, परंतु अपने पाप को मानकर इसने मन नहीं फिराया है। वो पाप लगातार इसका पीछा कर रही है। ऐसा प्रभु के कहते ही हमने प्रार्थना को रोक दिया और मैंने कहा कि माँ जी, आप प्रार्थना के लिए आई हो, ऐसी ऐसी बात है, आप चाहते हो कि यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करें। क्या 10 साल पहले आपने ऐसा कोई कार्य किया था? ऐसा हमने उससे पूछते ही उनका चेहरा बिल्कुल बदल सा गया। डर, उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, हाथ पांव थर थराने लगे, शेक होने लगे। वो बुरी तरह डर गई क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले वो पाप किया था जो मेरे पति नहीं जानते थे, मेरे बच्चे नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं पता। मैंने वो पाप किया, ये सच तो है। 10 साल हो गए। मैंने सोचा कि परमेश्वर अब वो पाप को बिल्कुल स्मरण नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने बताया। पवित्र शास्त्र कहता है, मनुष्य का किया पाप लगातार उसका पीछा करेगा। इसीलिए एक बात ध्यान रखिए, जवानी में किए गए पाप आपका निरंतर पीछा करेंगे। नौजवान भाई बहन, आप लोग इसे मजाक में मत लीजिए। पाप भयंकर होते हैं, आपको वो परमेश्वर से दूर कर देंगे। आप लोगों को परमेश्वर से दूर करके आप लोगों में डर और व्याकुलता को भर देगा। वचन साफ कहता है कि ऐसे पाप लगातार आपका पीछा करेंगे।
आप अपने पापों का अंगीकार करके मन फिराकर यीशु के पास आकर उद्धार पालोगे, तभी वो सारे पाप भुला दिए जाएंगे। नहीं तो वो पाप लगातार आपका पीछा करेंगे, चाहे जितने साल क्यों ना हो जाएं, पाप पीछा करेंगे। आप सोच सकते हो जवानी के समय किया था वो, पर अब नहीं, अब मैं भक्त बन चुका हूं। पर वो पाप लगातार पीछा करेंगे। उन पापों का अंगीकार करके मन फिराकर प्रभु को बताकर दया को पा लेना है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। वो माँ जी अपने आंसू बहाते हुए बहुत रोई। हमने उनसे कहा कि आप पाप को मानकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु माफ करेंगे। प्रभु के आगे मान लीजिए कि ये गलती थी, मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे धोइए, अपने लहू से मुझे धोइए, हे यीशु, ऐसा पुकारिए। तब वो आपको माफ करके आश्चर्य कर्म करेंगे। अगर आप एक और अपने पापों को छिपा रखते हो और कहते हो कि मैं बहुत ही भक्ति के साथ रहता हूं, मैं परमेश्वर के कार्यों में दान देता हूं, प्रभु मेरे लिए आश्चर्य कर्म कीजिए, तो याद रखिए कि वो पाप आपके आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य के बीच में बाधा लाएगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करते रहेंगे। मौत के पश्चात वो पाप आपका पीछा करते हैं। इसलिए वो पाप एक प्राण को नर्क की ओर धकेल देता है। जब आप जीवित हैं तभी आप पाप से क्षमा और छुटकारा पा लीजिएगा। पाप एक मनुष्य के अंदर डर को ले आती है, देखिए, परंतु उन्हें मानकर उसे छोड़ देने पर प्रभु परमेश्वर उसे माफ करेगा। इसलिए पाप के कारण मनुष्य के अंदर डर छा गया और उसी वजह से प्रभु की संगति उससे टूट गई। और इसलिए परमेश्वर को बहुत दुख हुआ कि मैंने इन बच्चों को अपने साथ रखने के लिए सृष्टि की थी, फिर से मुझे इनसे मिलना है, फिर से इनकी संगति मेरे साथ बननी चाहिए। ऐसा सोचकर परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आए और क्रूस पर अपना लहू बहाकर लोगों के लिए पाप की क्षमा को उत्पन्न किया। इसलिए जब यीशु मसीह के पास एक मनुष्य आकर पाप की क्षमा पाकर उन्हें मन में अंगीकार कर लेता है, तब परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक फिर से संगति बनती है। परमेश्वर के पास आकर जी सकते हैं, वो दोबारा हमसे बातें करेंगे। वो प्रतिदिन हमारे साथ जीवन जीने वाले प्रभु हैं। बस रविवार के दिन कलीसिया गए, दान देकर प्रार्थना करके लौट आए, वो नहीं है मसीही जीवन। कलीसिया जाकर आराधना करना तो जरूरी है, परंतु हर एक दिन यीशु के साथ जीना, यीशु के साथ चलना। मैंने हमेशा ये बात कही है, एक नौजवान स्त्री जब वो 12वीं में पढ़ती थी तब उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट क्लास प्राप्त हुआ था। जब वो बेटी गवाही देने आई, मैंने उससे पूछा कि डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट क्लास लाने का राज तो बताओ। तब उसने कहा कि अंकल, मैंने और यीशु ने साथ मिलकर पढ़ाई की और साथ मिलकर एग्जाम लिखी। एक नव युवती ने यह बात कही, कैसे तुमने और यीशु ने मिलकर ये किया? मैंने यीशु को अपने अंतर्मन में अपना लिया, उनके लहू ने मुझे धो दिया। बस उतना मात्र नहीं, पढ़ाई करते समय भी मैं यीशु से कहती, तुम ही मेरे मित्र हो, मेरे पिता, मेरे साथ ही सब कुछ तुम ही हो, मेरे साथ रहकर मुझे ये सिखाइए। मैं प्रार्थना करके बाइबल पढ़कर पढ़ाई करती थी और मैं महसूस कर पाती थी कि यीशु मेरे साथ हैं। मैं उन्हें अपने पास में बैठा हुआ महसूस करती थी। मैं महसूस कर पाती थी कि वो मुझे सिखाते थे। मैं यीशु के साथ मिलकर जीवन जीती हूँ। मेरे जीवन के हर एक भाग में यीशु मेरे साथ संगति में है। स्कूल जाती थी तब यीशु मेरे साथ आते, क्लासरूम में जब मैं बैठी होती तब यीशु मेरे सामने बैठते। हर समय अपने साथ मैं यीशु को महसूस कर पाती थी। मैं हमेशा अपने अंदर उनके साथ बातें किया करती थी। एग्जाम लिखते समय वो मेरे साथ हमेशा आते थे, हर विषय में वो मेरी सहायता करते। यीशु और मैं मिलकर जी रहे हैं, वही है मसीही अनुभव। यही पवित्र शास्त्र सिखाता है। उन दिनों में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने यह अनुभव दिया था। खोया गया वही अनुभव परमेश्वर फिर से हमें देना चाहते हैं। इसीलिए यीशु आकर लहू बहाकर हमें अपने सारे पापों से छुड़ाकर हमें ये अनुभव देते हैं। अगर आप अपना जीवन उनके हाथों में समर्पित कर दो तो आप परमेश्वर को हमेशा अपने साथ महसूस कर पाएंगे। डर निकल जाएगा, वो डर आपके हृदय से निकल जाएगा और आपके मन में एक खुशी और आनंद भर जाएगा। अगर आज आप यीशु को स्थान देते हो तो आप निश्चय ही वो आनंद का अनुभव कर पाओगे। मतलब पाप एक मनुष्य के अंदर डर को लेकर आता है। पाप को मानकर जब उसे छोड़ देंगे तब प्रभु पाप की क्षमा करके हमारे अंदर वास करेगा। दूसरी बात, डर का और एक कारण है जो मत्ती रचित सुसमाचार द्वारा हम पढ़ते हैं, अध्याय 14 और 30 और 31वां वचन। पवित्र शास्त्र में जब यीशु इस दुनिया में आए तब ये किस्सा हुआ। देखिए, एक दिन यीशु ने अपने सारे शिष्यों से कहा कि गलील झील के उस पार चले जाओ, और वो खुद एकांत में परमेश्वर से बात कर रहे थे। बीच समंदर में नाव लड़खड़ाने लगा, जोर की हवा चलने लगी, एक तूफान समान दृश्य, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। मध्य रात्रि का समय, सभी लोग डर गए। यीशु ने जान लिया कि मेरे शिष्य किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए सहायता करने समंदर पर चलकर वो उनके पास आए। वो यीशु हैं इसे जान लेने के बाद पतरस नाम के एक शिष्य ने कहा,
प्रभु, अगर ये तू है तो मुझे पानी पर चलने की सहायता कर। अगर मैं आपके पास आ जाऊं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। इस नाव में बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, पता नहीं कब पलट जाए ये, और अब ये इतनी तेज हवा चल रही है। आपके पास आ जाऊं तो मैं बिल्कुल सुरक्षित रह पाऊंगा, इसलिए आपके पास आने के लिए मेरी सहायता कीजिए। तो प्रभु ने कहा, ठीक है पतरस, आ जाओ। देखिए, वो समुद्र पर चलकर जा रहा है। जैसे एक जमीन पर चला जाता है उसी तरह वो समंदर पर चल रहा था, क्योंकि यीशु के वचन के अनुसार वो अद्भुत कार्य वहां होता है। कुछ दूर प्रभु की ओर चलकर जाने के बाद यीशु आगे हैं, नाव पीछे है। वो नाव को देखता है तो नाव बिल्कुल लड़खड़ा रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, किसी भी समय नाव पलट सकता है। ओहो, मैं तो समुद्र में खड़ा हूं, बड़ी ही असुरक्षित जगह है ये। जैसे ही वो स्थिति को देखकर डरता है, डूबने लगता है। अब वचन में लिखा है, देखिए, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो वो डर उसके मन में आने का मुख्य कारण क्या है? उस डर के कारण ही तो वो डूबने लगा। वो डर उसके मन में क्यों आया? यीशु कहते हैं, क्यों तूने संदेह किया? संदेह, अविश्वास, वो हमारे अंदर डर को लेकर आता है, तो फिर विश्वास हम में धैर्य ले आता है। परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास, उसके सामर्थ्य पर रखा हुआ विश्वास, उसके प्रेम पर रखा हुआ विश्वास आपको धैर्य दिलाएगा। स्थिति को उसने देखा, वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, क्या मैं डूब जाऊंगा? इस तरह का संदेह जैसे ही उसके मन में आया, उसी के साथ डर भी आ गया। आज आप लोग क्यों डर रहे हो? स्थिति है ना, आप अपनी स्थिति देख रहे हो। अभी महामारी छाई हुई है, अभी भी लॉकडाउन करते हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ पाएगी कि नहीं, बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं, सब कुछ बंद कीजिए कहते हैं। क्या स्थिति है? स्थिति को लेकर एक डर। उन सब को छोड़कर महामारी की और एक लहर आएगी, ऐसा कहते हैं। हम कैसे इस संसार में आगे बढ़ पाएंगे? स्थिति को लेकर एक डर। पर यदि हम यीशु पर नजर रखे रहे और उस पर विश्वास करते रहे तो डर नहीं आएगा। तो ये जो स्थिति है वो आपके अंदर अविश्वास लेकर आता है और आपको बिल्कुल डुबोस हो देता है। एक बार एक पिता थे, वो अपने बेटे को लेकर, एक नवयुवक को लेकर जो कॉलेज में पढ़ता था, मुझसे मिलने आए। भाई आइए, कैसे आना हुआ, मैंने उनसे पूछा। और बस एक बच्चे के समान वो फूट फूट कर रोने लगे, बहुत रोने लगे। और उनके साथ उनका नवयुवक बेटा, कॉलेज में पढ़ने वाला वो बेटा, अपने पिता को देखकर डर कर खड़ा है। उन्होंने कहा, भाई मेरी पत्नी नहीं है, अब मेरी एक लड़की है और एक लड़का है जो दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं इन दोनों को एक माता और पिता बनकर संभालता हूं। अब एक बीमारी लग गई है, डॉक्टरों से पूछो तो कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मरते दम तक आपको दवाइयां खाती रहनी पड़ेंगी। और आगे क्या होगा ये हम लोग अब नहीं बता पाएंगे, ऐसी एक बीमारी मुझे है। ऐसा उन्होंने निराशाजनक अवस्था में मुझे बताया। उनमें देखिए एक डर आ गया, कहीं मेरी मौत तो नहीं आ जाएगी उस बीमारी के चलते, इसलिए वो रोने लगे, डर। मैंने उनसे कहा, आप रोइए मत भाई, जो डॉक्टर्स हैं ये आपके शरीर के कंडीशन को चेक करके बताते हैं, ये उनका काम है, उनसे जितना बन पड़ता है वो सहायता करेंगे। परंतु ऐसा एक समय आएगा जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो खुद बताएंगे कि हमसे जो बन पाया हमने सब कोशिश की। अब अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपके परमेश्वर ही आपको बचाएंगे। आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ऐसा वो कहते हैं ना, वही उनकी स्थिति है। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर ने ही तो बताया है ना, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा बेटे कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? नहीं ना, तो डरिए मत। जब मनुष्य से संभव नहीं हो, परमेश्वर से संभव है। तो एक स्थिति को देखकर उस बीमारी की जानकारी मिलने के बाद मन में मौत का डर छा जाता है। तब मैंने उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए उनसे कहा कि हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, वो निश्चय अद्भुत करेंगे। ऐसा उन्हें धीरज बंधाकर उन्हें मैंने विदा किया। फिर महीनों बीत गए। वो मुझसे मिलने के लिए अपने एक दोस्त को लेकर आए थे। वो जैसे ही मुझसे मिले काफ़ी हंसमुख लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब अब आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, भाई बहुत बड़ा आश्चर्य कर। मैंने पूछा क्या बात हो गई? वो बोले, डॉक्टरों ने कहा आप अभी दवाई मत खाइए, सब ठीक हो गया। आपको चंगाई कैसे मिली? वो खुद मुझसे पूछते हैं। अब मैं बिल्कुल चंगा हूं, ऐसा खुशी के साथ कहा। देखिए उनका शोक आनंद में बदल गया था। प्रभु यीशु ने उनके शोक को आनंद में बदल दिया था, उनके डर को परमेश्वर ने खुशी के रूप में बदल दिया। वो बोले, प्रभु ने मुझे तो चंगाई दे दी है, ये मेरे मित्र हैं और इन्हें एक बीमारी है, इसीलिए मैं इन्हें आपके पास प्रार्थना के लिए लाया हूं, ऐसा खुशी के साथ कहा। क्या आप आज कर रहे हो?
आज के दिनों में देखिए, साधारण पेट दर्द भी हुआ तो कहेंगे पेट दर्द है, ठीक हो जाएगा। प्रार्थना करते समय कहेंगे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ दिनों तक पेट दर्द नहीं जाता, डॉक्टर्स चेक करके कहते हैं सिर्फ लगता है कि शायद ये कैंसर हो सकता है, बस खेल खत्म। हमारा सारा विश्वास जाकर छिप जाता है। क्या कैंसर? तुरंत मन में एक डर छा जाता है। वो कहते हैं कैंसर है, और ऊपर से वो भी 4th स्टेज का कैंसर है, ऐसा कहते हैं। ऐसा एक डर छा जाता है। स्थिति हमारे अंदर एक डर को ले आती है। परंतु यीशु के सामने आप जरा सोच कर देखिए, 2 लोग हैं, साधारण पेट दर्द के साथ एक व्यक्ति और एक व्यक्ति कैंसर की बीमारी के साथ आते हैं। अच्छा, तुझे क्या हुआ है? पेट दर्द। अच्छा, मैं चंगाई देता हूं, जा, तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो गया है। कैंसर 4th स्टेज कहते हैं। क्या कैंसर, और वो भी 4th स्टेज? ये तो काफी सीरियस लगता है। उसे चंगा होने में लगभग 1 महीना लगेगा। क्या ऐसा कहेंगे यीशु? सोच कर देखिए, छोटा सा पेट दर्द हो या बड़ा सा कैंसर हो, बस एक चुटकी बजाते ही परमेश्वर उसे पूरी तरह बदल सकते हैं। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। उनके सामर्थ्य के आगे एक छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी में कोई भेद नहीं है। हर एक बीमारी को वो चुटकी बजाते ही चंगा कर पाएंगे। डरिए मत। मैं मौत के बिस्तर पर पड़ा हुआ था, हार्ट एनलार्जमेंट, हृदय पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। अब आपका बेटा बच नहीं पाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहकर मुझे घर लौटा दिया था। आप इसे घर पर रखकर देखिए, ऐसा कहकर। मौत का बिस्तर, हार्ट एनलार्जमेंट, सूजन थी दिल में, मैं चल नहीं पाता था, अब जीवन समाप्त हो गया, ऐसा मैंने मान लिया था। मौत मेरे बहुत नजदीक आ रही थी और तभी यीशु ने मुझसे मुलाकात की। ये बीमारी से स्वस्थ होने में काफी समय लगेगा, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने भी तो जवाब दे दिया है। क्या यीशु ने ऐसा कहा? चुटकी बजाते ही मेरे लिए एक भाई ने जब प्रार्थना की, उसी समय यीशु ने स्पर्श किया। उनके स्पर्श के तुरंत बाद मेरे हृदय का सूजन नॉर्मल हो गया। मेरे दोनों बेजान पैरों में तुरंत जान आ गई और मैं उठकर चलने फिरने लग गया। बस एक स्पर्श, जस्ट वन टच ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन चेंज द होल थिंग। बस एक स्पर्श आपके पूरे जीवन को बदल देगी। मेरे जीवन को बदल दिया। मेरी मौत की स्थिति बदल गई, नहीं तो 50 साल के पहले मेरी मौत हो चुकी होती और आज सिर्फ मेरी याद में एक कब्र ही रहा होता। यीशु के एक स्पर्श ने मेरे मौत के बिस्तर को बदल दिया। और वही यीशु जिसने मेरे घर में आकर मुझे चंगाई दी, उसी यीशु ने आपके घर में आज प्रवेश किया है। वो आपके पास खड़े हैं, बस एक ही स्पर्श। एक बहन ने गवाही दी थी कि 5 साल से अस्थमा की बीमारी, ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि जिंदगी भर तुम्हें इसी तरह दवाइयां लेती रहनी पड़ेंगी। जब वो अपने हाथ रखकर प्रार्थना कर रही थी, तीसरे एक हाथ ने उन्हें स्पर्श किया। वो किसका हाथ था? यीशु का हाथ। अपने 2 हाथों के ऊपर एक और हाथ का स्पर्श उन्होंने महसूस किया और अगले पल ही बीमारी बदल गई थी। वही है अद्भुत कार्य। द डिजीज डिसअपीयर्ड। वो बीमारी बदल चुकी थी और पूर्ण छुटकारा मिला। वही है यीशु का किया अद्भुत कार्य। आज आपके लिए भी वो करेंगे। अपनी स्थिति मत देखिए, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, कितने साल की पुरानी बीमारी हो, उसे भी वो चंगा कर पाएंगे। एक बहन के बारे में बताता हूं, तूतुकुड़ी से जुड़ी वो बहन, समुद्रकनी उनका नाम। उन्होंने अपनी गवाही दी थी कि 15 साल से उनकी छाती में एक गांठ, एक गेंद के समान था वो, और बार बार सरकता रहता और उनमें एक डर बन चुका था। डॉक्टरों के पास जाना नहीं था, शायद वो कैंसर कह दे। वो शब्द सुनने के लिए भी काफी लोग डर जाते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। 17 साल से उस गांठ के साथ वो जीवन बिता रही थी। पिछले साल अगस्त के महीने में, 1 साल पहले, इसी तरह टीवी पर प्रभु का संदेश सुन रही थी वो बहन और हाथ रखकर उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, 17 साल से मैं इस गांठ के साथ जीवन जी रही हूं और कितना बड़ा गांठ है ये, मुझे डर लगता है, यहां तक कि डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाने में भी डर लगता है। आप इससे छुटकारा दे दीजिए, इसे निकाल फेंकिए। यीशु के नाम में उन्होंने प्रार्थना की। बस प्रार्थना करने के तुरंत बाद हाथ निकाल कर देखा तो वो गांठ गायब हो चुका था, निकल चुका था वो। आज भी वो बहन तूतुकुड़ी में रहती है, गवाही देती है कि यीशु ने आश्चर्य कर्म कर दिया। इस तरह हजारों हजार अद्भुत कार्यों को मैंने अपनी आंखों से देखा है और वही अद्भुत करने वाले प्रभु यीशु मसीह आज आपके पास, आपके घर पर आपको खोज कर आए हैं। आई एम रेडी टू टच यू एंड हील यू। मैं तुझे छूकर चंगा करने के लिए तैयार हूं, परंतु तुझे विश्वास करना होगा। तू विश्वास करे तभी मैं अद्भुत कार्य कर पाऊंगा। तूने अगर विश्वास किया तभी मैं तुझे स्पर्श करके चंगा कर पाऊंगा। इफ यू बिलीव यू कैन सी द मिरेकल टुडे, यू कैन रिसीव योर मिरेकल हीलिंग टुडे। अगर तूने विश्वास किया तो आज ही अपने आश्चर्य कर्म द्वारा चंगाई पा सकता है।
प्रभावित हुआ हृदय एक नए हृदय में तब्दील हो गया है। बुरी तरह से प्रभावित किडनियां नई किडनियों में तब्दील हो गई है। अपनी सेवा कार्य में मैंने ऐसे कितने आश्चर्य कर्म देखे हैं। उस छोटी सी बच्ची ने कहा, देखा, आंखें बुरी तरह से प्रभावित हो गई, लाइफ लॉन्ग अब चश्मा पहनना पड़ेगा। पर अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करने पर यीशु ने एक चुटकी बजाते ही उसकी आंखों को नया कर दिया था। यीशु मसीह कल, आज और कल ना बदलने वाले प्रभु हैं। उनका सामर्थ्य नहीं बदला है, उनके आश्चर्य कर्म नहीं बदले हैं। आज आपको वो स्पर्श करेंगे। अब कुछ ही देर में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ बोलिए, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, मैं तेरे सामर्थ्य पर विश्वास करता हूं। बस इतना ही कहिए और आप आश्चर्य कर्म देख पाएंगे। गरीबी से मुक्ति, कर्जे से मुक्ति, हर एक परेशानी से वो छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। आपकी जरूरतों से काफी बड़ी है उनकी प्रचुरता काफी बड़ी है। हर एक मार्च के महीने में हम लोग यहाँ पर व्यापारियों के लिए प्रार्थना का आयोजन करते हैं। 25,000 30,000 व्यापारी देश भर से इस सभा में भाग लेते हैं और कुछ व्यापारी विदेश से भी आते हैं। एक बार देखिए, कुछ साल पहले दिल्ली से एक भाई आए थे यहाँ पर। वो जो बिजनेस कर रहे थे उसमें काफी हानि हुई थी, करोड़ों की हानि, लगभग 2 करोड़ की हानि। उन पर कर्जा आ गया था, बैंक बैलेंस नील हो गया था। 2 करोड़ का कर्जा, उनका अपना घर बेचकर भी उस कर्जे को नहीं चुका पाते। वो निंदा और अपमान के बोझ तले दब गए थे। कितना बड़ा कर्जा था उनके सिर पर। बिजनेस के कारण हुई इस हानि के चलते वो क्या करें उनके समझ नहीं आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, ये प्रश्न चिन्ह उनके सामने था। बस यीशु पर विश्वास करके उन्होंने प्रार्थना की, तुझसे होगा, तू बहुतायत का प्रभु है। मेरे लिए शायद करोड़ों रुपए बड़ी रकम होगी, पर तुम्हारे लिए नहीं प्रभु। विश्वास के साथ प्रार्थना करके वो यहाँ से गए। अगली मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा, भाई 2 करोड़ के ऊपर मुझ पर कर्जा था, क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा था मुझे। और यीशु के ऊपर विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना की और यहां से गया। बस एक ही बिजनेस प्रभु ने मुझे दी। बस एक बिजनेस के लिए प्रभु परमेश्वर ने रास्ता खोला और तुरंत 2 करोड़ का कर्जा मेरे सिर से बिल्कुल नीचे उतार दिया। प्रभु ने एक कार्य में सहायता की और कर्जा उतर गया। प्रभु से संभव है। आपकी सभी जरूरतों से बढ़कर उनकी प्रचुरता काफी बड़ी है। आपकी बीमारी से बढ़कर उनका सामर्थ्य बड़ा है। आपको परेशान करने वाली सारी दुष्ट शक्तियों से उनका शासन बड़ा है। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु हैं वो। बस चुटकी बजाते ही सारी स्थितियों को वो पलट देगा। आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। यीशु पर विश्वास करो तो अद्भुत होगा। आप ही के पास है वो। आप विश्वास करो तो आप आश्चर्य कर्म कर पाओगे। और अगर आपने विश्वास नहीं किया, प्रभु किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता। आप विश्वास कीजिए और कहिए, हे यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। आपने मेरे लिए जान दी और फिर से जी उठे। मेरे लिए एक अद्भुत कार्य कीजिए। ऐसा मांगोगे तो आपके लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। अब तीसरी और आखिरी बात, मनुष्य के अंदर इस डर के आने का और एक कारण क्या है। पहला शमूएल 16वां अध्याय और 14वां वचन जब हम शास्त्र में से पढ़ते हैं तब देखते हैं कि एक अशुद्ध आत्मा काफी पीड़ा दे रही थी। ऐसा हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माएं डर को लाकर आपको परेशान करेंगे। डर, मौत का भय, बेवजह का डर, डर के कारण रात को नींद नहीं आना। आपको डराने के लिए दुष्ट आत्मा तरह तरह के कार्यों में काफी लीन रहती है। मन में जलने वाले हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। ईर्ष्या के मारे दुष्ट जन क्या करेंगे आप बोल नहीं सकते। इसीलिए वो किसी जादू टोने के द्वारा आपको सताने का, डराने का प्रयास करेंगे। डर लाने वाली आत्मा हमारे इर्द गिर्द कार्य कर रही है। वही दुष्ट आत्माएं कईयों के मन में मौत का डर ले आ रही हैं। आप सो नहीं पाओगे। कईयों को डर के कारण नींद नहीं आती। किसी तरह के दूसरे कार्य भी तरह तरह से दुष्ट आत्माएं डर लाने का पूरा प्रयास करती रहती हैं। आज आपके जीवन में ऐसे कुछ कार्य हो रहे होंगे। एक बार देखिए, मैं सेवकाई के लिए मारतांडम शहर में गया था। हमारे एक ट्रस्टी के घर पर हम रुके हुए थे, मैं और मेरी पत्नी। जब सभा के लिए हम तैयार हुए, शाम का समय था। हम जैसे ही तैयार हो रहे थे, एक कार में एक गर्भवती महिला को लेकर आए, पूर्ण गर्भावस्था में। वो कार में थी और मुझसे कहा गया था, भाई इनके लिए प्रार्थना करनी है। जैसे ही मैं कार की ओर चलने लगा, वो दुष्ट आत्मा चीखने लगी, तू मेरे पास मत आ, गर्भ के इस बच्चे को मैं मार दूंगी। इस प्रकार से वो दुष्ट आत्मा चीखने लगी। डरा रही थी वो दुष्ट आत्मा। वो महिला डर रही थी कि कहीं उस बच्चे को कुछ हो ना जाए। वो दुष्ट आत्मा उन्हें डरा रही थी और मुझसे कह रही थी, तू पास में मत आ, मैं इस बच्चे को मार दूंगी। मैंने कहा, यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, ये बेटी यीशु की है और उसके कोख का बच्चा भी यीशु का है। वो परमेश्वर द्वारा उत्पन्न एक आशीष है। उसे छूने का तुझे अधिकार नहीं है। निकल जा यीशु के नाम में। बस उतना ही और वो निकल गई। शैतान बस धमकाता है। हमें डराने के काम में वो काफी माहिर है, पर उससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यदि आप में यीशु है तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा।
इसलिए यीशु के सामर्थ्य को आप पा लीजिए, आपके जीवन में उन्हें जगह दीजिएगा। शैतान द्वारा लाया जाने वाला डर आप में से निकल जाएगा। एक भाई देखिए जो चेन्नई में रहते थे, जहाज में काम करते थे। जहाज में चीज़ों की आवाजाही करने वाले जहाज में 6 महीने उन्हें वहां रहना पड़ता। 6 महीने के बाद वो जब जहाज से उतरकर घर आते हैं, देश भ्रमण करके आते हैं। वो उनका हेड ऑफिस था कलकत्ता में। उन भाई को देखिए, अच्छी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी। 6 महीने वो जहाज पर होते थे और 6 महीने घर पर रहते थे। किसी के मन में उनके प्रति जलन आ गया। कोई लोग अपने ऊपर जलन खाते हैं, मुंह पर तो अच्छे से बात करेंगे पर मन में हमारे खिलाफ ईर्ष्या रहती है। तो किसी ने उनके खिलाफ जादू टोना कर दिया कि ये अपनी नौकरी खो दे। उसके खिलाफ जादू टोना किया। तो देखिए एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपना काम काज पूरा किया और आकर जब वो सोने की तैयारी करने लगे, तब उनके सामने एक के बाद एक अशुद्ध आत्माएं खड़ी होने लगी। ऐसे 5-6 साए के समान आकर खड़ी हो जाती और वो बातें भी करती थी, बुरी बुरी बातें और गालियां देती थीं। आप सुन भी ना पाओ, इस तरह की अशुद्ध बातें करती थी वो। और निरंतर दुष्ट आत्माएं बातें करती थीं और गालियां देती थीं। उनसे सोया नहीं जाता, खुली आंखों से भी देख पाते और बंद आंखों से भी देखते थे। कई घंटों तक वो ऐसे ही दुष्ट आत्माएं बड़बड़ाती, फिर वो निकल जाती। वो रात को सो नहीं पाते थे। कई दिनों तक ये पीड़ा रही। फिर वो घर लौटे, बहुत सोचने लगे कि अब क्या करूं। अब वो दिन के समय भी आती। देखिए वो एक इंजीनियर थे, वो एक बड़े मरीन इंजीनियर थे। जब वो अपना काम करते रहते उस समय भी लगातार दुष्ट आत्माएं खड़ी होती। वो गंदी गंदी बुरी बुरी बातें किया करती थीं, बुरी बुरी गालियां देती थीं। काम नहीं कर पाते, सो नहीं पाते, दिन और रात परेशानी। इसलिए उन्होंने सोचा अब मुझसे ये काम और नहीं होगा, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, काफी परेशान हूं। उन्होंने उस काम को छोड़ने का इरादा बनाकर राजीनामा लेटर वो लेकर गए। उनके हेड ऑफिस जो कलकत्ता में था वहां पर गए, खुद लेकर गए। काफी उदास थे वो। तब देखिए उसी समय चेन्नई से और एक भाई गए थे। वो वहां उनसे मिले जो उदास थे और बातें करते समय उन्होंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? मैं भी चेन्नई में रहता हूँ, आप क्यों इतने दुखी लग रहे हो? ऐसा पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं इस नौकरी को छोड़ने के लिए राजीनामा लेकर आया हूँ। क्यों, आपको ये नौकरी पसंद नहीं? मुझे तो ये काम बहुत पसंद है, इसी को लेकर मैंने पढ़ाई भी की थी, हमारी जीविका चलती है इससे। फिर क्यों राजीनामा कर रहे हो? ऐसा पूछने पर उन्होंने सब कुछ कहा। इस तरह से दुष्ट आत्माएं आती हैं, दिन रात मुझे बहुत परेशान करती, इसलिए मैंने सोच लिया कि इस नौकरी को छोड़ दूं। नहीं, आप जल्दबाजी मत करें, मैं आपको एक मार्ग बताता हूं। जैसे ही आप चेन्नई को जाओगे, वहां पर रॉयपुरम नाम का एक स्थान है, वहां पर मारानाथा नाम का एक चर्च है, उसके आसपास एक कलीसिया भी है। वहां पर जेम्स पॉलराज नाम के एक सेवक हैं और वो प्रार्थना करते हैं। आप जाकर उनसे मिलिए, वो आपकी इस परेशानी का निवारण करेंगे। क्या मुझे उन्हें कोई पैसे वैसे देने होंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस आप वहां पर जाइए, ऐसा कहा। फिर देखिए वो भाई वहां से लौटे और जेम्स पॉलराज नाम के उस प्रभु के दास से जाकर मिले। मैं उस प्रभु के दास को जानता हूं, उनका एक बहुत अच्छा सेवा कार्य है। जब वो भाई जाकर उनसे मिले तब उन्होंने कहा कि यीशु का सामर्थ्य, वो मरकर जी उठे और शैतान के कार्यों का नाश कर दिया। क्या यीशु के कार्यों के लिए मैं कुछ दान दूं? नहीं, ये छुटकारा मुफ्त है। यीशु किसी से दान लेकर छुटकारा देने वाले प्रभु नहीं है। तो क्या करना है? यीशु को अपने अंतर्मन में स्थान दीजिएगा। प्रभु यीशु ने कभी आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा, बस अपने मन में उन्हें जगह दीजिए। वो आपके मन में आ गए तो शैतान आपके मन में नहीं टिक पाएगा। तब देखिए उसी समय उन्होंने यीशु को अपने हृदय में स्थान दिया। अब दुष्ट आत्माएं आए तो मैं क्या करूं? बस कहिए कि मैं यीशु की संतान हूं, अब यीशु मेरे साथ हैं। ऐ शैतान, अब तू मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। यीशु के नाम में तू भाग जा, बस इतना बोलिए और देखिए फिर क्या होता है। यीशु के लहू को तेरे पर छिड़क दूंगा, बस इतना बोलिए, वो भाग जाएगा। वो सुनकर वहां से वो लौट गए और ठीक उसी तरह रात को सोते वक्त वो दुष्ट आत्माएं लौट आईं, एक एक करके क्यू की तरह। जैसे दुष्ट आत्माओं ने मुंह खोला, वो बोले, अब मैं यीशु की संतान हूं, अब यीशु मेरे मन में है, तुम मुझे परेशान नहीं कर पाओगे। यीशु के नाम में यहां से निकल जा, नहीं तो यीशु का लहू तुझ पर छिड़क दूंगा। निकल यीशु के नाम में, ऐसा कहा उन्होंने। शैतान जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेजी से निकल गया, फिर कभी नहीं आया। पूर्ण छुटकारा। मेरे प्रियजनों, इसीलिए हैं यीशु मसीह, इसीलिए तो यीशु मसीह आए। किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, वो किसी को दास बनाने के लिए नहीं आए। तू मेरी संतान है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। एक पिता बनकर मैं तुझे संभाल कर चलाऊंगा। इसीलिए ही यीशु आए, हमारा पिता बनकर, माँ बनकर, मित्र बनकर, हमारा सब कुछ बनकर हमें चलाने वाले। वो डर को पूरी तरह निकाल देते हैं। यीशु साथ रहे तो देखिए ना, डर वाली स्थिति तो उत्पन्न होगी
परंतु मन में डर नहीं आएगा। हमेशा धैर्य के साथ, आनंद और खुशी के साथ आप रहोगे। हो सकता है शैतान कुछ कार्य करके हमें डर लाने वाली स्थिति उत्पन्न करे, परंतु आपके मन में डर नहीं होगा। यीशु कहेंगे, तो डर मत, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं तेरे संग हूं, तेरे अंदर हूं। तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, पर तू बिल्कुल भी मत डर, क्योंकि मैं प्रभु तेरे संग हमेशा हूं। आप महसूस कर पाओगे, इट इज द एक्सपीरियंस विद ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संगति, उस यीशु को अपना बना लीजिए। आप खुशी और आनंद के साथ जी पाओगे। प्रभु कहते हैं, तेरा मन व्याकुल ना हो और ना डर, तो मत डरिए। इस डर से हमें छुटकारा देने के लिए यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में दे दिया। डर में सबसे दुखदायक है मौत का डर। इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यीशु शैतान पर जय पाकर जी उठा। इसलिए यीशु मसीह का नाम लेते ही शैतान थर थर कांप उठता है। आप शैतान को डराइए। जब आपके मन में यीशु आते हैं, तभी शैतान उस नाम से थर थर कांपेगा। आज वो यीशु कहते हैं, मेरी बेटी, तेरा मन व्याकुल ना हो और तू ना डरे। मेरे बेटे, तेरा मन व्याकुल ना हो और तू ना डरे। ऐसा यीशु आपको देखकर कह रहे हैं। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं, ठीक है? अब यीशु की ओर देखकर हम प्रार्थना करेंगे। हमें इन डर से छुटकारा देने के लिए हमारे पाप और हमारे शाप और हमारे सारे अधर्म को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया, लहू बहाकर हमारे लिए जान दिया। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अधर्मों से छुड़ाकर हमें शुद्ध करता है। जवानी के समय का पाप, भूतकाल का पाप, जन्म जन्म का पाप, पिछली पीढ़ी के द्वारा किए गए पाप के कारण चलता आने वाला शाप, सभी को बदलने का वो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। वो क्रूस पर मरे, फिर दोबारा जी उठे, और आज भी वो जीवित परमेश्वर हैं, आपके बिल्कुल पास में हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इस पाप से मुझे छुटकारा चाहिए। ये पाप जो डर लाती है, उससे छुटकारा चाहिए। मेरे मन में एक शांति और समाधान चाहिए। उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना, उसके बाद दुष्टात्मा के बंधन और जादू टोने से छुटकारे के लिए प्रार्थना, और आखिर में आपकी आशीषों के लिए। इन 4 क्षेत्रों में आपके लिए एक अद्भुत कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने के लिए अब खड़े हो सकते हैं। अगर संभव हुआ तो आप अपने घुटनों पर आ जाइए। घुटनों पर खड़े होकर अपने आप को दीन कीजिए। परमेश्वर प्रभु के आगे दीन करने का वो एक चिन्ह है। जिसको संभव नहीं वो खड़े हो सकते हैं, और अगर वो भी संभव नहीं तो आप बैठकर आंखों को बंद कीजिए। कहिए, यीशु मुझे स्पर्श करें, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। यीशु का नाम लेकर आपको प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आपको पाप से छुटकारा चाहिए, पाप के क्षमा की खुशी, पाप के डर से आपको छुटकारा। प्रभु परमेश्वर को देखकर आप प्रार्थना करने वाले हो। आपके लिए क्रूस पर जिसने लहू बहाया, वो यीशु आपके पास ही है। आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आपका मन भटकने ना पाए। यीशु को अपनी आंखों के सामने ले आइए और कहिए, हे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। जवानी में किए गए वो पाप, या फिर पुराने समय में जो पाप मैंने किए। मुझे याद है अपनी जवानी के समय मैंने बहुत पाप किए। कोई तो एक पाप हो सकता है शराब या नशे का सेवन, आंखों की लालसा या फिर शरीर की लालसा, अहंकार, ईर्ष्या, जलन। कोई तो एक पाप। आपके किए पाप के कारण आपकी पत्नी प्रभावित हुई, या फिर आपके पति प्रभावित हुए, या फिर बच्चे प्रभावित हुए। ओहो, मैंने पाप कर दिया, मैंने रिश्वत ली, एक अधर्म का जीवन जिया। ऐसा आपने पाप का बोध हो सकता है। यीशु आपको क्षमा करके आपको शांति देने के लिए इच्छुक हैं। आप लोग बोलिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, पाप से मुझे छुटकारा चाहिए। इस पाप के कारण उत्पन्न हुआ डर मुझसे दूर हो जाए। ऐसे इच्छुक लोग अपने दाएं हाथ को अपने हृदय पर रख लीजिए। अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखने के बाद कहिए, यीशु, मेरे लिए आपने क्रूस पर अपनी जान दी। अपने लहू से मेरे अंतर्मन को साफ कीजिए। मेरे हृदय के सारे पाप के दाग मिट जाने दे। अहंकार, ईर्ष्या, लालसा, सारे पाप के दाग मेरे हृदय से निकलकर साफ हो जाएं। आपके लहू से मेरे हृदय को धो दीजिए। मैंने जो पाप किए उसका बोध हो रहा है। मुझे शांति नहीं है। मेरे पापों को माफ कीजिए। मेरे लिए आपने क्रूस पर लहू बहाया। यीशु, मुझे क्षमा कीजिए। यीशु, मुझ पर दया कीजिए। अपने लहू से मुझे धोइए। मेरे अंतर्मन में आइए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। अपने हृदय पर हाथ रखकर आप प्रार्थना कीजिए। हे पिता, देखिए आपके बच्चे अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस भाई को देखिए, इस बहन को देखिए। वो नौजवान भाई
वो नवयुवती को देखिए और छोटे बच्चों को देखिए। हे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। मुझे आपके साथ चलना है, आपके साथ बातें करनी हैं। आप मेरे पिता बनकर रहिए, माँ बनकर रहिए, मेरे मित्र बनकर रहिए। मेरे अंदर का डर पूरी तरह से निकाल दीजिए। हे यीशु, मेरे अंतर मन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे अंदर वास कीजिए। आपके लहू से मुझे धोकर पवित्र बना दीजिए। अब मुझे चलाइए कि मुझसे कोई पाप ना हो। ऐसा आपके हर एक बच्चे अब प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले अपने बच्चों को देखिए, इन्हें अपने लहू से धो दीजिए। इनके मन में आपकी उपस्थिति भर जाने दें। इनके मन में आप प्रवेश करके इनके सारे डरों को निकाल दीजिए। पाप के बंधन से इन्हें मुक्त कीजिए। अब तक जो पाप इन लोगों ने किए वो पूरी तरह से मिट जाएं। शराब पीने की आदत निकल जाए, जुए की आदत निकल जाए, यीशु के नाम में हट जाए। आंखों की बुरी इच्छा, शरीर की लालसा, सभी यीशु के नाम से हट जाए। पाप का दासत्व मिट जाए, एक पूर्ण छुटकारा मिल जाए। यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में इस डर से छुटकारा हो जाने दे। यीशु के नाम में पाप का बंधन सभी टूट जाने दे। नया हृदय उत्पन्न होने दे। अब कोई पाप इनके हाथों से ना होने पाए। अपने लहू से इन्हें धो दीजिए, धो दीजिए, धो दीजिए। यीशु, मेरे अंतर्मन में आइए। ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक के मनों में तेरे सामर्थ्य की उपस्थिति भरने दे। हे यीशु, तेरी स्तुति हो। अब आप लोग बोलिए, हे यीशु, तेरी स्तुति हो। मेरे पापों को क्षमा किया उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे अंतर्मन में आ गए उसके लिए धन्यवाद। हे यीशु, तेरे लहू ने मेरे हृदय को धो दिया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मेरे सारे पापों की क्षमा मिल गई, उसके लिए धन्यवाद। आप सब लोग अपने मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु, तेरी स्तुति हो। मुझे क्षमा करने के लिए, मुझे लहू से धोने के लिए और ये पाप का डर मुझसे दूर हो जाने के लिए तेरा धन्यवाद। मुझसे पाप के सारे आदतें दूर हो गई, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन, आमीन। अब आगे आप बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार है वो अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। आंखों में चंगाई चाहिए तो आंखों पर हाथ रख लीजिए। अगर कानों में समस्या है तो कानों में अपने उंगलियां रख लीजिए। पास खड़े लोग इनकी कृपा सहायता कीजिए। और यदि हृदय में आपको चंगाई चाहिए तो हृदय के ऊपर हाथ रख लीजिए। जहां कहीं पर भी गांठ हो, कैंसर का गांठ, थायराइड की गांठ, जहां पर भी गांठ है, अपना दाहिना हाथ उस पर रख लीजिए। बीमारी के स्थान पर आपके लंग्स या लीवर में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर अपनी किडनी पर हाथ रख लीजिए। गर्भ के स्थान पर वहां पर अपने हाथ रख लीजिए। जो भी ऐसे लोगों के पास खड़े हैं उनकी सहायता कीजिए। यदि दूसरा कोई बीमार है तो उनके लिए उन पर हाथ रखकर आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु इन्हें स्पर्श कीजिए, मेरे बच्चों को स्पर्श कीजिए, इस भाई को स्पर्श कीजिए, इस बहन को स्पर्श कीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। अगर प्रभु मार्गदर्शन देता है, जिस किसी ने उद्धार पाया है और अभिषेक पाया है, तो उन पर तेल लगाकर उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होने जा रहा है। बीमारियों के बंधन टूटने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि आज आंखों की बीमारी से लोग छुटकारा पाने वाले हैं। अंधी आंखों की दृष्टि वापस आने वाली है। आंखों की सारी समस्या दूर होने जा रही है। बहुत लोगों के कानों में समस्या है, सुनाई नहीं दे रहा, कानों में दर्द होता है। ऐसी समस्याओं से ग्रस्त लोग अपने कानों में उंगलियों को रखकर प्रार्थना कीजिए, अद्भुत कार्य होगा। अपनी गांठों के ऊपर हाथ रखिए। जिस किसी कारण से गांठ आई हो, चाहे वो कैंसर का गांठ हो या थायराइड का गांठ हो या कोई साधारण गांठ हो या आपके गर्भ में कोई गांठ हो, उन पर हाथ रखिए, वो गायब होंगी। यीशु के नाम में आपको छुटकारा, उनके घायल हाथों से स्पर्श आप महसूस कर पाओगे। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए, हे यीशु, मुझे स्पर्श करें और मुझे चंगा करें। यीशु के नाम में आपको छुटकारा, यीशु के नाम में वो आपको चंगाई मिल रही है। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु का सामर्थ उतर आ रहा है। यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए, यीशु, मुझे चंगा कीजिए। हे यीशु, ये गांठ गायब होने दे। यीशु, मेरे आंखों में चंगाई होने दे। हे प्रभु, मेरे कानों में चंगाई होने दे। हे प्रभु, मेरे हृदय को स्पर्श करें। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, सामर्थ उतर आ रहा है। कई लोग उनके स्पर्श को महसूस कर पा रहे हैं। एक बिजली के समान कई लोग प्रभु के सामर्थ्य को उतरता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। अग्नि के ज्वाला की तरह परमेश्वर का सामर्थ्य कईयों पर उतर आ रहा है। अभी कहिए, हे यीशु, मुझे स्पर्श करें। हे यीशु, मुझे चंगाई दीजिए। अभी अद्भुत चंगाई हो जाने दे। मेरे पति को चंगाई दीजिए, मेरी पत्नी को चंगाई दीजिए, मेरे बच्चों को छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। ऐसी आप प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद। यीशु बहुतों के हाथों को स्पर्श कर रहा है। बहुतों की आंखें अब खुल रही हैं और अब ज्योति पा रहे हैं। यीशु के नाम में अंधी आंखें अब खुल जाने दे। यीशु के नाम में अंधी आंखों में ज्योति लौट आए। यीशु के नाम में आंखों में कोई गांठ हो तो वो गायब हो जाए। यीशु के नाम में आंखों की नसें जो प्रभावित हुई हैं वो चंगी हो जाएं।
अभी इन्हें साफ साफ दिखाई देने लग जाए। यीशु का धन्यवाद देते हुए स्तुति कीजिए। प्रार्थना करते समय कई लोग चंगे हो रहे हैं। अभी यीशु के नाम में कईयों के जीवन में आश्चर्य कर्म हो रहा है। यीशु के नाम में आप छुटकारा पा रहे हो, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। कानों में प्रभु का सामर्थ्य उतर आने दे। बहरेपन की आत्मा को मैं यीशु के नाम में बांधता हूँ। कान के पर्दे चंगे हो जाएं। यीशु के नाम में कान खुल जाएं और सुनाई देने लग जाए। यीशु के नाम में अंधेपन की आत्मा दूर हो जाए। अभी इन कानों में अच्छी तरह से सुनाई देने लगे। अंधेपन की सारी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में इन लोगों को छोड़कर चले जाए। गूंगे और बहरेपन की आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। जुबान के बंधन टूट जाएं, अच्छे से बात करने लग जाएं। गूंगेपन और बहरेपन की आत्मा को यीशु के नाम में मैं बांधता हूँ। प्रभावित लोग चंगे हो जाएं। बहुत लोग चंगाई को पा रहे हैं। परमेश्वर आपके कानों को छू रहा है। यीशु के नाम में आपको चंगाई। प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी महिमा कीजिए। प्रभु के स्पर्श के लिए धन्यवाद। प्रभु, जो कोई प्रार्थना कर रहा है कि मेरे शरीर में जो जो गांठ है वो गायब हो जाएं, या फिर इस गांठ को दूर कर दीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए। प्रभु, यीशु के नाम में कैंसर की गांठ गायब हो जाए। थायराइड का गांठ यीशु के नाम में गायब हो जाए। उसका नामो निशान तक शरीर में न रहे। परमेश्वर उसे निकालकर फेंक दीजिए। उस बेटी की छाती का जो गांठ है उसे निकालकर दूर कर दीजिए। जिसके पेट में कोई गांठ है तो उसे निकालकर दूर फेंक दीजिए प्रभु। गर्भ का जो गांठ है उसे निकालकर फेंक दीजिए प्रभु। यीशु के नाम में गर्दन का गांठ गायब हो जाने दे। आज परमेश्वर का सामर्थ्य अनेक लोगों को स्पर्श कर रहा है। सभी गांठ पूरी तरह से गायब हो रहे हैं। यीशु के नाम में वो गायब हो रहे हैं। यीशु का सामर्थ्य आपको स्पर्श करके चंगा कर रहा है। यीशु तेरी स्तुति है। बोलिए, उसकी स्तुति कीजिए। हे यीशु, मुझे स्पर्श करने के लिए धन्यवाद, मुझे चंगाई देने के लिए धन्यवाद। ऐसा बोलिए। सिर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य उतर आने दे। सर में जो दर्द उत्पन्न होता है वो दूर हो जाने दे। यीशु के नाम में सिरों में अद्भुत चंगाई हो जाने दे। परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर इन लोगों को जो चंगाई दे रहा है उस प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु, जॉइंट्स में जो समस्याएं हैं, आर्थराइटिस दूर हो जाने दे। यीशु मसीह के नाम में आप स्पर्श कीजिए प्रभु। इनके हाथों और पैरों में सामर्थ्य उतरने दे। इनकी हड्डियों में सामर्थ्य उतर आने दे। बेकार हाथ और पैर यीशु के नाम में चंगाई पा लें। हाथों और पैरों की सारी समस्याएं यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। जो चल नहीं पाते वो उठकर अभी चलने लग जाएं। बीमारी की वो स्थिति पलट जाए। जो उठने के भी काबिल नहीं है, हे भाई, उठकर चलने फिरने लगें यीशु के नाम में। अभी तुम्हारे पैरों में बल आ रहा है। यीशु मसीह के लहू का सामर्थ आपके पैरों में उतर कर आ रहा है। घुटनों में तकलीफ के कारण जो लेटे लेटे प्रार्थना कर रहा है, हे भाई सुन, तू अभी उठकर चल फिर यीशु के नाम में। तेरे पैर नए पैर बन रहे हैं यीशु के नाम में। अभी छुटकारा, पैरों में पूर्ण चंगाई, हड्डियों में अद्भुत चंगाई हो जाने दे। स्पाइनल कॉर्ड की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। रीढ़ की हड्डी अपने आप चंगी हो जाएं। यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई, अभी चंगाई हो जाने दे। हड्डियों का दर्द बदल जाने दे यीशु के नाम में। हे प्रभु, तेरा सामर्थ्य छू रहा है, उसके लिए धन्यवाद। सर से लेकर पांव तक आपका सामर्थ्य उतर कर कार्य कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति कीजिए इसी समय। प्रभु, परमेश्वर के स्पर्श के लिए और छुटकारे की कृपा के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, सर से लेकर पैर तक चंगाई का सामर्थ्य उतर आने दे। सारी बीमारियां यीशु के नाम में निकलने दे। दुष्ट बीमारियां, मौत लाने वाली बीमारियां बदलने दे। मौत का बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाने दे। मौत की आत्मा को मैं बांधता हूं। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा हो रहा है। यीशु के नाम में पूर्ण छुटकारा यीशु के नाम में। आप लोग बोलिए, हे यीशु, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। और फिर दुष्ट आत्माएं, डर को लाने वाली दुष्ट आत्माएं, मौत का डर डालने वाली दुष्ट आत्माएं, जो आत्माएं डर को लेकर आती है और नींद ना आने देने वाली आत्माएं, नींद में बाधा लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूं यीशु के नाम में। परिवारों में छुटकारा हो जाने दे। हर एक जन यीशु के नाम में पूर्ण छुटकारा पाए। सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। यीशु का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। अपने मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु, मुझे छूने के लिए धन्यवाद। तूने मुझे छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा बोलिए। परमेश्वर जो अद्भुत छुटकारा दे रहा है उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण छुटकारे के लिए धन्यवाद। हालेलुया, मैं तेरी स्तुति करता हूं पिता, तेरा धन्यवाद। ऐसा अपना मुंह खोलकर स्तुति कीजिए। अब मैं आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, विवाह कार्य सफल होने के लिए, गर्भ का फल मिलने के लिए स्त्रियां अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, या फिर अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। जो कोई आश्चर्य कर्म की जरूरत है, कर्जे से मुक्ति
चाहिए, नौकरी के लिए मार्ग खुलने दे, विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाने दे, मुझे संतान का लाभ चाहिए, परमेश्वर से मुझे ये आशीष चाहिए, रुकावटें दूर हो जानी चाहिए। प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम में तेरे बच्चे जो कोई आश्चर्य कर्म की मांग कर रहे हैं वो आश्चर्य कर्म हो जाने दे। तेरे बच्चों को उनके कर्जों से मुक्ति दे दे, एक मार्ग उनके लिए खोल दे, नौकरी धंधे और बिजनेस के लिए एक मार्ग खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो कुछ उन लोगों ने खोया है वो उसे दोबारा पाने के लिए इनकी सहायता कर यीशु के नाम में। प्रभु तू ही उनका न्याय लड़ना यीशु के नाम में। विवाह संबंधी कार्य को सफल कर दे, गर्भ का फल उत्पन्न होने दे, इनकी संतान हो जाने दे यीशु के नाम में, इन्हें आशीष पाने दे, सारी रुकावटें टूट जाएं यीशु के नाम में। सेवा कार्य के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाले बच्चों की सेवा कार्य आशीषित हो जाएं, कलीसियों में आशीष बढ़ने दे, उनकी मन की इच्छाओं को पूरी कर दे, आश्चर्य कर्म हो जाने दे हर एक के जीवन में यीशु के नाम में आश्चर्य कर्म होने दे। यीशु ने आश्चर्य कर्म कर दिया है। अपने हाथों को उठाकर यीशु तेरी स्तुति हो ऐसा बोलिए। मेरे लिए आपने आश्चर्य कर्म किया उसके लिए धन्यवाद, आपकी स्तुति करता हूं हे परमेश्वर। अपने दाहिने हाथ को ऊपर करके सभी बोलिए हे यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरा धन्यवाद। सभी बोलिए यीशु तेरी स्तुति, मेरी प्रार्थना को सुना और अद्भुत कार्य कर दिया उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, तेरी स्तुति हो। अच्छे से ध्यान दीजिए और प्रार्थना करके समाप्त करने वाले हैं। आज अपने मन में आपने यीशु को स्थान दिया और इस पाप द्वारा आने वाले डर को निकालने के लिए प्रार्थना की। अब आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म हुआ है। तो सुनिए, अब आपके लिए एक पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हैं नाम की पुस्तिका आप लोगों को अब भेजा जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए। स्क्रीन पर आप जो नंबर देख पा रहे हो या फिर goodnews@jesusredeems.org इस ईमेल आईडी पर आप संपर्क करें तो ये पुस्तिका आपको मुफ्त में भेज दी जाएगी। अब आपको सिर्फ विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है कि यीशु ने मेरे लिए अद्भुत कार्य किया है। यीशु तेरा धन्यवाद ऐसा बोलिए। बहुत लोगों ने चंगाई पाई है। आज कईयों ने आंखों में चंगाई पाई है, कानों में चंगाई पाई है, बहुतों के गांठ गायब हो गए, हड्डियों में चंगाई आ गई है। जो पहले कर नहीं पाते थे उसे अब करके देखिए। अपने मुंह खोलकर कहिए हे यीशु मुझे चंगा करने के लिए, स्पर्श करने के लिए तेरा धन्यवाद। जिन लोगों ने चंगाई पाई ली है आपके आश्चर्य कर्म के बारे में हमें अवश्य बताइए। हम भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे और लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। अपने दाहिने हाथ ऊपर उठा लीजिए, बोलिए यीशु धन्यवाद। यीशु आपका धन्यवाद जो आपने मेरे साथ बातें की, डर से मुझे छुटकारा दिया है। प्रभु जी आप मेरे मन में वास कर रहे हो, इसलिए मुझे किसी बात का अब कोई डर नहीं है। मेरे साथ रहकर मुझे चलाइए। मुझे मिली चंगाई के लिए धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद, आश्चर्य कर्म के लिए धन्यवाद। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता, मैं तो तेरा एक सामान्य दास हूं, बस अपना फर्ज निभाया है। आपने ही इन बच्चों के लिए अद्भुत कार्य किया है। सारी महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04435454545. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.